आप सभी का स्वागत है YouTube के सबसे बेहतरीन कंटेंट राइटिंग के मास्टर क्लास में। इस मास्टर क्लास में हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं कि कंटेंट राइटिंग कैसे करना है, स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, क्लैरिटी कैसे लानी है, कैसे एआई टूल का यूज करना है, कैसे प्लेगरिज्म रिमूव करना है, अभी जो लेटेस्ट गूगल का अपडेट है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट राइटिंग कैसे करना है एंड क्या गूगल बोलता है, किन चीजों को फॉलो करना है, वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। यूट्यूब पे ऐसा कोई भी चैनल, कोई भी वीडियो नहीं है जो मेरे तरीके से आपको बता पाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि सारी वीडियोस मैंने देख लिया, सारा रिसर्च कर लिया और लास्ट में मैं अपने खुद के रिसर्च से ही सीखा हूं और सारी चीजें मैं आपको अपना नॉलेज देने वाला हूं। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने नोटिस किया कि एसईओ में जो भी पेजेस वगैरह रैंक करते हैं वो क्या रैंक कर पाते हैं एआई कंटेंट की मदद से, कैसे उनको यूज करना अपने फेवर में, कैसे एआई को लिवरेज करना है, कैसे स्ट्रक्चरिंग करनी है, कैसे माइंड को क्लैरिटी रखना है, कैसे रिसर्च वर्क करना है, बहुत सारी चीजें आती है इसके अंदर और आप एक बेहतरीन कंटेंट राइटर बन सकते हो। ट्रस्ट मी, इस वीडियो को लास्ट तक देख लो एंड आपको रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं होने वाला, 1% का भी नहीं होने वाला। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देख सकते हो एक माइंड मैप मैंने यहां पे दिखाया है कि वेबसाइट का जो कंटेंट है उसमें स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से रहेगा। जो कंटेंट राइटिंग है वो अलग अलग तरीके से होगा, सिर्फ वेबसाइट ही नहीं है, इसके अलावा सोशल मीडिया अलग अलग चीज है। बट यहां पे वेबसाइट कंटेंट को कंफ्यूज मत करना, पहले ही मैं हटा देता हूं वेबसाइट, यहां पे मैं लिख देता हूं कंटेंट राइटिंग। ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो कंटेंट राइटिंग है ना, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि स्ट्रक्चर, रिसर्च वर्क, राइटिंग पार्ट कैसे करना है, मेक श्योर टू कलेक्ट, किन चीजों को कलेक्ट करना है, और कंटेंट मोर रीडेबल कैसे बनाए। ये 5 चीजें हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर के ऊपर कि स्ट्रक्चर पे कैसे काम करना है। स्ट्रक्चर को हम लोग ओपन करते हैं। अब स्ट्रक्चर पे आप देख सकते हो यहां पे बहुत सारी चीजें मैंने लिख रखी है। अब इसका मीनिंग क्या है पहले हम लोग ये समझते हैं। देखो, स्ट्रक्चर क्या होगा कि बेसिकली हमारा ढांचा क्या होगा, हमारा जो घर है उसका एक ब्लूप्रिंट बनता है। कभी भी आप अगर ऑनलाइन सर्च करो तो एक नक्शा बनता है, घर का नक्शा आपने कभी सुना होगा। तो जैसे घर, मैं अब लिखता हूं घर, आई गेस घर नक्शा। ठीक है, घर नक्शा मैं लिखूंगा तो जस्ट एक हिंदी वर्ड है, यहां पे मैं लिखता हूं तो काफी सारे घर का जो हाउस प्लान है वो यहां पे आपको दिख जाएगा कि घर का नक्शा कैसे रहता है। आई गेस फेसबुक ओपन हो गया। तो आपको वो यहाँ पे बेसिकली समझ आ रहा होगा कि कुछ ऐसा आपका दिखता है कि हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक हमारा घर है, उसमें क्या रूम है, क्या किचन है, बाथ एंड वॉश से रिलेटेड है, डाइनिंग एरिया है, रूम, बरामदा, इस तरीके से हम लोग पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एक स्ट्रक्चर जैसे घर के लिए बनता है, घर बनने से पहले एक स्ट्रक्चर बनता है, वैसे ही कंटेंट लिखने से भी पहले एक स्ट्रक्चर बनता है। आप ऐसा नहीं कर सकते वेबसाइट में किसके लिए कंटेंट लिखना है, आप ये सेक्शन बनाओ, आप वो सेक्शन बनाओ। ऐसा कंटेंट राइटर, ये आपका काम रहता है कि कौन कौन सा स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। तो ये चीजों के ऊपर मैंने एक कॉम्पिटिटर रिसर्च के ऊपर भी डिटेल में बात किया था एक प्रीवियस वीडियो में, जिसका नाम था वेबसाइट प्लानिंग। वेबसाइट प्लानिंग अगर आपने नहीं देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लोगे ना तो क्लैरिटी मिल जाएगा। बट इस पे भी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि जैसे स्ट्रक्चर है, हमें स्ट्रक्चर डिफाइन करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए कॉम्पिटिटर रिसर्च कर सकते हैं कि कॉम्पिटिटर्स कैसे बना रहे हैं हमारे। तो कॉम्पिटिटर रिसर्च करने के बेसिकली 3 तरीके हैं। कॉम्पिटिटर रिसर्च करना है तो 3 तरीके फॉलो करने हैं आपको। या तो आप ऑनलाइन सर्च कर लो, जैसे कि बेस्ट डेंटल क्लिनिक नियर मी। बेस्ट डेंटल क्लिनिक नियर मी सर्च करोगे, आपको बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे वेबसाइट्स। यहाँ पे देख सकते हो वेबसाइट आपको लिखा मिलेगा जिस भी पर्सन का होगा। तो इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो गूगल माई बिजनेस का ही ये प्रोफाइल है। यहाँ पे जो भी प्लेसेस है जिनके वेबसाइट अवेलेबल है, वेबसाइट में जाके आप इनकी वेबसाइट ओपन कर सकते हो। काफ़ी स्लो है आई गेस, तो ये ओपन नहीं हो रहा है। इसके अलावा नीचे और रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो किस पे ऐड रन हो रहा है ना वो देखो, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा सर्च करता हूँ ऐड वगैरह और उनको व्यू कर देता हूँ। तो गूगल ने आई गेस अब मुझे ऐड दिखाना बंद कर दिया है। दूसरे ब्राउजर से एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डेंटल क्लिनिक इन नोएडा, ऐसा मैं लिखता हूँ। यहाँ पे भी कोई ऐड दिख नहीं रहा है। आई गेस अभी सुबह का समय है, 6:50 हो रहे हैं, तो इसीलिए आई गेस कोई इस टाइम पे ऐड रन कर नहीं रहा है। और चलो, मुझे 2 ऐड तो मिल भी गए। यहाँ पे डॉक्टर प्रियंका सेठी, तो ये ऐड मुझे मिला। तो ये जो ऐड रन कर रहे हैं ये मेरे एक इंस्पिरेशन हो सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने एक हेडर सेक्शन बनाया है और यहाँ पे ये चीजें की है। अब हेडर सेक्शन क्या होता है ये भी समझना जरूरी है, फुटर क्या होता है वो भी समझना जरूरी है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि हेडर फुटर होता क्या है, क्योंकि हम लोग जो कंटेंट राइटिंग है सबसे पहले हम लोग वेबसाइट के स्पेसिफिक सीख रहे हैं कि वेबसाइट के लिए आप कंटेंट राइटिंग कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को वेबसाइट के अंदर कंटेंट राइटिंग करना होता है और हम लोग स्क्रैच से सीख रहे हैं। अगर आपको ब्लॉग के लिए करना है, अगर आपको एक पेज के लिए करना है तब तो बहुत ईजी है। हम लोग एकदम ऊपर फाउंडेशन लेवल पे गेम खेल रहे हैं। अगर फाउंडेशन क्लियर है ना तो जो पेजेस है, जो पोस्ट है, जो सोशल मीडिया के छोटे मोटे पोस्ट है वो तो आप यू बना लोगे, यू।
ठीक है, तो पहले फंडामेंटल क्लियर करो, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र रखो, जिनको लग रहा है कि जल्दी से मेन टॉपिक पे आओ, कैसे कंटेंट लिखते हैं, अरे लिख के दिखाओ, एआई यूज करो, तो उनके लिए रुक जाओ, थोड़ा थम जाओ, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं इस पे, और इस तरीके से आप स्ट्रक्चर फाइनल करोगे। तो एक जैसे कि मैं हर बार अक्सर एग्जांपल देता हूँ thriveagency.com का। तो thriveagency.com एक बार हम लोग ओपन करते हैं। तो ये ओपन करने के बाद अब आप देख सकते हो, अभी मैं थोड़ा सा चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अबव द फोल्ड बिलो द फोल्ड क्या होता है। पहले अबव द फोल्ड मतलब कि जहां पे आप हो, ये अभी एरिया अबव द फोल्ड ही है। अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा और ये जो एरिया है, यहां से जो भी एरिया चालू होता है, यहां से जो भी एरिया चालू होता है वो बिलो द फोल्ड है। मतलब कि अबव द फोल्ड ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, और यहाँ के टेक्स्ट, यहाँ की कंटेंट राइटिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए और एक्यूरेट लेवल पे होनी चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पे जो ये सेक्शन है जहां पे थ्राइव, सर्विसेज, फोन नंबर, ये जो आपका सर्च बार है ये दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं छोटे छोटे एलिमेंट्स। ये हमारे एलिमेंट्स है। अब ये जो एलिमेंट्स है ये एक पर्टिकुलर एक सेक्शन में, यहां पे आप देखोगे एक शैडो दिख रहा है, ठीक है। ये जो शैडो है, ये जो दिख रहा है, ये सेपरेट कर रहा है इस एरिया को, ठीक है। ये जो एरिया है हमारा कहलाता है हेडर, ठीक है। ऊपर की तरफ जो दिखता है वो हेडर कहलाता है। सेम वैसी नीचे भी एक सेक्शन रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं फूटर, ग्रोइंग बिजनेस सिंस 2005। फूटर जो है और हेडर जो है वो चेंज नहीं होता कभी भी, आप किसी भी वेबसाइट में जाओ। जैसे मियामी, इस पे मैं क्लिक करता हूं, तो इनका जो भी पेज ओपन होगा, यहां पे ऊपर जाऊंगा तो वही सेम हेडर है, हेडर तो चेंज नहीं हुआ। नीचे जाता हूं, फूटर पे जाता हूं, तो आप देखोगे फूटर भी सेम है, फूटर भी चेंज नहीं हुआ। तो ये जो चीज है ना, ये हर पेजेस में सेम रहता है। तो हेडर फूटर, हेडर ऊपर की तरफ रहेगा एकदम टॉप में, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और नीचे जो है फूटर भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वेरिएबल जो बीच का कंटेंट चेंज होता है, और लिंक हमेशा वेरिएबल रहता है जो कि चेंज होता है। सिंपल सी बात, आप पहले इतना समझ लो। इतना समझ लिया। अब इतना समझने के बाद सिंपल, अब देखो ये जो इस पे है, होम पेज पे हम लोग आते हैं। होम पेज में आने के बाद ये याद रखो कि जो हेडर है, हेडर में जो ये है, इसको हम लोग बोलते हैं साइट लोगो। ये जो है सर्विसेज, रिजल्ट्स, अबाउट, लर्न, कॉन्टैक्ट, ये जो चीज है इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू, नेविगेशनल मेन्यू। इसके बाद ये हमारा फोन नंबर है और ये एक सर्च बार है। तो सिंपल सी बात है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो ये सेक्शन है अबव द फोल्ड में, इस सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस सेक्शन को बोलते हैं हम लोग हीरो सेक्शन, जो कि, या फिर हीरो सेक्शन, हीरो बैनर बोल लो, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है हमारे वेबसाइट को। तो इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से बनाना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी पेज को देखने वाले हैं और इसी सेक्शन को देखने वाले हैं। मैक्सिमम लोग इस पेज में नहीं आएंगे, मैक्सिमम लोग इस पेज के इस पर्टिकुलर सेक्शन में आएंगे जो अबव द फोल्ड में आता है और जो हीरो सेक्शन के अंदर आता है। तो इसका ध्यान रखना। अब इसके बाद अगर हम लोग जाए इस पे, ठीक है। अब यहां पे आप देख सकते हो, अब आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी कि यहां पे हमने हेडर बना लिया, हमने थोड़ा सा रिसर्च किया कॉम्पिटिटर वगैरह, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे होम भी है, अबाउट भी है, सर्विस भी है, ब्लॉग्स भी है, कॉन्टेक्ट अस भी है, और फूटर तो मेन है। हेडर और फूटर हमें रखना ही है, और बीच का पेज मैंने डिसाइड कर लिया। कॉम्पिटिटर्स को विजिट कर गया, हमने कॉम्पिटिटर को एनालाइज किया कि कॉम्पिटिटर्स ने क्या क्या मेंशन किया है। अब कॉम्पिटिटर को और मेंशन करने का तरीका क्या है? अगर मैं जाऊं ऑनलाइन और यहाँ पे सर्च करूं, जैसे मैंने ये किया था ना डेंटल क्लिनिक से रिलेटेड, ऐसी एक ऑप्शन है maps.google.com। maps.google.com अगर आप ओपन करते हो, तो एक तो हमने ये देख लिया कि कौन कौन ऐड रन कर रहा है, जो भी ऐड रन कर रहा है उसकी वेबसाइट विजिट कर लो। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, सपोज डेंटल क्लिनिक इन मुंबई अगर मैं लिखूंगा, डेंटल क्लिनिक इन मुंबई, तो मुंबई में जो भी डेंटल क्लिनिक है, जैसे माई स्माइल डेंटल क्लिनिक है, यहाँ पे इनकी वेबसाइट दिख रही है। अब इनके वेबसाइट में देखो इन्होंने किस तरीके से कंटेंट लिखा है। पहले इंस्पिरेशन के लिए कुछ लिस्ट बनाओ, ठीक है, कि क्या क्या आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। फिर इसके बाद स्माइलिंग मुंबई और भी अलग अलग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनका भी है होली डेंटल क्लिनिक, होली डेंटल केयर। तो एक बार इस पर क्लिक करते हैं और इनके भी वेबसाइट को लोड होने का वेट करते हैं। तो ये इन्होंने अपनी वेबसाइट बना रखी है कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ से ले सकते हो कि हाँ, आप इस तरीके का बना पाओगे, तो इन्होंने किस तरीके से कंटेंट लिखा है, तो इनको ऑब्जर्व करो, इनको समझो। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एक बार आपने ये चीज़ें मेंशन कर ली, ये चीज़ें नोटिस कर ली, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, उस पे आते हैं कि कॉम्पिटिटर रिसर्च का। चलो एक एक और बता देता हूँ यार, कॉम्पिटिटर कैसे करना है, बहुत सिंपल सी बात है, कॉमन सी बात है। आप लिखोगे डेंटल क्लिनिक, या फिर बेस्ट डेंटल क्लिनिक लिखो आप, बेस्ट डेंटल क्लिनिक, ठीक है। बेस्ट डेंटल क्लिनिक लिखा और आपको यहाँ पे मिल जाएगा डेंटल क्लिनिक से रिलेटेड जो भी बेस्ट है। तो टॉप लिस्ट भी आप सर्च कर सकते हो, बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन दिल्ली एंड डेंटिस्ट इन साउथ दिल्ली। तो यहाँ पे आपको डेंटिस्ट के कुछ रिजल्ट्स मिल जाएंगे कि कौन कौन से बेस्ट हैं। तो ये तो डायरेक्ट अपना पिच कर रहे हैं, बट अगर हम लोग बात करें प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बेस्ट रियल स्टेट कंपनी
इन दिल्ली या फिर इन इंडिया ही कर देते हैं, इंडिया काफ़ी इजी रहेगा अभी बताने के लिए फिलहाल। तो यहाँ पे देख सकते हो डीएलएफ, गोदरेज। अब मैं क्या करूंगा, इन सभी की वेबसाइट विजिट करूंगा जहां से मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा, कंटेंट, इन्होंने कंटेंट कैसा लिखा है तो उनको ऑब्जर्व करना है। अब ऑब्जर्व भी कैसे करना है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, बट पहले आते हैं कि हेडर जो सेक्शन है उसके अंदर क्या रहेगा। सबसे पहले आपको ये प्लान करना है, ठीक है। तो हेडर के अंदर आपका रहेगा लोगो रहेगा, आपके हेडर के अंदर मेन्यू रहेगा, आपके हेडर के अंदर सर्च बार रहेगा, आपके हेडर के अंदर कॉल नाउ का ऑप्शन रहेगा। तो क्या क्या चीजें रहेगी वो हेडर के अंदर आपको मेंशन करना है, क्योंकि कंटेंट राइटर का काम स्ट्रक्चरिंग करना भी है। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा चंक बनाते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर और छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसको पहले काम करना चालू करते हैं, छोटी छोटी चीजें निपटाते, एक छोटा चंक निपटा, फिर उसके बाद ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे चंक है उसको निपटाया तो एक बड़ा चंक निकला, बड़े चंक को निपटाते गए तो जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा, पूरा एंटायर प्रोजेक्ट, वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक सही प्रोसीजर है। अब इसके बाद हम लोग होम पेज में आए, तो होम पेज में भी अलग अलग सेक्शन हमारे हैं। तो हीरो सेक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हीरो सेक्शन कैसे होना चाहिए। हीरो सेक्शन में आपको जस्ट ये याद रखना है, डिस्क्राइब 80% ऑफ योर बिजनेस इन जस्ट 1 to 2 लाइन्स। 1 से 2 लाइन में ही आपको अपने पूरे बिजनेस को, एंटायर बिजनेस को एक्सप्लेन कर देना है। प्रॉपर कॉल टू एक्शन आपका होना चाहिए। प्रॉपर कॉल टू एक्शन इसका मतलब क्या है, जैसे कि बुक फ्री अपॉइंटमेंट, डाउनलोड फ्री चेकलिस्ट, ग्रैब योर फ्री ई बुक, फ्री कंसल्टेंसी, गेट प्रपोजल नाउ, सर्च योर ड्रीम प्रॉपर्टी नाउ। इस तरीके से जो कॉल टू एक्शन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कि क्या नेक्स्ट एक्शन लेना है, वो चीज हम लोग डिफाइन करते हैं। तो 80% ऑफ योर बिजनेस इन जस्ट 1 to 2 लाइन्स, ये कैसे पॉसिबल है और लोग कैसे करते हैं, वो चीज हम लोग देखते हैं एक बार। अब बिजनेस से रिलेटेड आप प्रॉपर विजुअल भी लगा सकते हो हीरो पेज में, तो हीरो सेक्शन में, सॉरी, तो वो इंपॉर्टेंट है। एनिमेशन लगा सकते हो, जैसे कि होवर का आप लगा सकते हो कि सामने वाले ने बटन पे होवर किया तो कलर चेंज हो रहा है, टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। कुछ इमेज पे आपने होवर लगा दिया कि इमेज वगैरह चेंज हो रहा है। अगर आप उसके ऊपर अपना माउस लेके जा रहे हो, बेसिकली कर्सर किसी के ऊपर लेके जा रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाऊंगा तो अपने आप ये प्लस अपीयर हो रहा है, ये क्या है, ये होवर है। अब इसके ऊपर मैं होवर कर रहा हूं तो कलर चेंज हो रहा है इस प्लस वाले बटन का, तो ये चीज होवर के अंदर आती है। फिर टेक्स्ट टाइपिंग, कुछ टेक्स्ट टाइपिंग वाला इफेक्ट हो सकता है, इमेज अपियरिंग फ्रॉम साइडवेज, पॉप अप, बाउंस, ऐसे चीजें हो रही है तो वो चीज कर सकते हो। इमेज जूम इन जूम आउट करना, तो वो एनिमेशन के अंदर आ गया। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि हीरो पेज में क्या क्या एग्जांपल्स है। तो हम लोग थ्राइव एजेंसी जो देख रहे थे वो तो है ही, कि थ्राइव पेज में कैसा है, ये एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। तो इन्होंने कैसे बताया, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ड्रिवन बाय रिलेशनशिप्स एंड रिजल्ट्स। अच्छा, अगर मैं इस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास जाता हूं तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि ये एक अच्छा रिलेशनशिप मुझसे बिल्ड करके रखेंगे, मतलब कनेक्ट रहेंगे 1 to 1 और मुझे रिजल्ट ला के देंगे, तो मतलब ये रिजल्ट ड्रिवन भी है। तो एग्जैक्टली मुझे समझ आ गया, ये जो है ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और मुझे रिजल्ट ला के दे सकती है। तो 80 to 90% बिजनेस जो है इन्होंने कवर कर दिया इतने कम शब्दों में, तो जस्ट 2 लाइन में। फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक वो भी है, आई एम प्राउड ऑफ द सक्सेस वी आर ब्रिंगिंग अवर क्लाइंट्स। इस तरीके से ये जो भी अकाउंट मैनेजर है कि ये प्राउड है, ऐसा करके कुछ। और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, बेसिकली थोड़ी कॉपी राइटिंग में आती है, कॉपी राइटिंग का एक डेडिकेटेड सेशन फ्यूचर में लेके आऊंगा, बट ट्रस्ट बढ़ाने के लिए इन्होंने ये किया है कि शॉपिफाई के ऑफिशियल पार्टनर है, मेटा के बिजनेस पार्टनर है, गूगल के पार्टनर है। तो इस तरीके से जो पार्टनर चीज है वो यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है, तो वो काफी ज्यादा एक अच्छा लाता है कन्वर्जन रेट। तो कन्वर्जन रेट और ये जो कॉपी राइटिंग है ये आगे की बातें हैं, अभी कंटेंट राइटिंग में फोकस करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं इस पे। अब इसके अलावा एक मेल चिम्प भी है, जैसे हम लोग मेल चिम्प ओपन करते हैं तो मेल चिम्प में आने के बाद अब आपको दिख रहा है यहाँ पे टाइटल क्या लिखा है, टर्न ईमेल्स इनटू रेवेन्यू, कि आपके जो ईमेल्स हैं उनको रेवेन्यू में कन्वर्ट करो, उससे पैसे लाओ, ठीक है। पैसे कैसे आएंगे, जो आप ईमेल भेज रहे हो वो कैसे आएगा, मेल चिम्प के थ्रू आएगा। ये आपको बता रहा है कि रेवेन्यू अगर जनरेट करना है तो हमारा ईमेल मार्केटिंग का टूल यूज करो। और इसको सपोर्ट करने के लिए कोई 1 2 लाइन भी आप लिख सकते हो, जैसे क्या लिखा है यहाँ पे मैंने आपको, पहले क्या लिखना है, डिस्क्राइब 80% ऑफ योर बिजनेस इन जस्ट 1 to 2 लाइन्स। तो पहले एक नॉर्मल हेडिंग लिख दिया, इसको सपोर्ट करने के लिए एक डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि बस 1 2 लाइन लिखो, आप उसको सपोर्ट करने के लिए एक डिस्क्रिप्शन लिख दो। विद न्यू कस्टमर्स with the #1 email marketing and automation platform that recommends ways to get more opens, clicks and sales। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप काम कर सकते हो। और यहाँ पे नेक्स्ट आप देख सकते हो एक कॉल टू एक्शन भी, साइन अप पे होवर करेंगे तो देखो थोड़ा सा होवर इफेक्ट भी लगा हुआ है, यहाँ पे एनिमेशन थोड़ा सा हो रहा है कि ऊपर जा रहा है, तो ये भी है। फिर नीचे भी आप देख सकते हो हीरो पेज में यहाँ पे थोड़ा सा होवर वाला इफेक्ट लगा हुआ है, बट लेकिन ये अपना मेन सेक्शन है। तो इस तरीके से इन्होंने डिजाइन किया, तो आपको ये समझना है कि हीरो सेक्शन यही है, इस तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद
अगर हम लोग जाए अब होम पेज के अंदर कौन कौन से सेक्शन रहेंगे ये आपको करना है, ये भी कॉम्पिटिटर रिसर्च करो, ब्रेनस्टॉर्म करो, अपना दिमाग लगाओ कि कौन कौन सा सेक्शन जरूरी है, या फिर आपका अगर कोई क्लाइंट है तो उससे डिस्कस करो कि आपको होम पेज में कौन कौन से सेक्शंस चाहिए, और वो सेक्शंस आप खुद से भी सोच के उन्हें दिखा सकते हो और अप्रूव ले सकते हो। अप्रूवल, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता, बस करने की बात होती है, करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो परफेक्शन के पीछे पीछे मत भागना कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी होनी चाहिए, तो बस करो। फिर उसके बाद बेनिफिट सेक्शन हमने बना लिया, तो सपोज मैं अगर होम पेज बना रहा हूँ तो मैंने पहले बेनिफिट रखा, फिर कस्टमर टेस्टिमोनियल अटैच किया कि 2-3 टेस्टिमोनियल दिखा दिया मैंने, फिर अवर सर्विस के बारे में दिखाया कि हमारी जो सर्विस है उसको ब्रीफ में दिखा दिया कि हम लोग सर्विस में एसईओ, एसएमओ, एसईएम, ये सारी चीज़ें सर्विसेज देते हैं। जैसे यहाँ पे भी क्या है, जैसे इसको अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पे भी एक टेस्टिमोनियल है, इस तरीके से टेस्टिमोनियल आप दिखा सकते हो। यहाँ पे क्लाइंट्स क्या बोल रहे हैं, वाई चूज अस। फिर यहाँ पे इन्होंने शायद सर्विस के बारे में भी बताया है कि अवर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टीज, तो इन्होंने सर्विस के बारे में ब्रीफली बताया, तो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो थोड़ा विजुअली भी, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वहां पे। तो यहाँ पे वाई चूज अस ये बना सकते हो। अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशन, क्या अवार्ड्स और सर्टिफिकेशन आपको मिला है, फ्री कंसल्टेंसी ऑफर का एक अलग से फिर बैनर लगा दिया, कॉल टू एक्शन दे दिया इसका, आपने प्लान्स एंड प्राइसिंग को शोकेस कर दिया कि क्या प्लान्स है, क्या प्राइसिंग है हमारी, की हाइलाइट्स को मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से आप होम पेज में भी सेक्शन के नीचे क्या क्या सेक्शंस बनाओगे ये चीज बना सकते हो। अब क्वेश्चन मेन आता है, पर सर ये माइंड मैप बनाए कैसे? ठीक है, माइंड मैप बनाने के लिए बहुत सिंपल है यार, एक टूल मैं आपको बताता हूं। टूल का नाम जो है वो मीरो है, ठीक है। मीरो अगर मैं ओपन करता हूं, miro.com, ठीक है। ये जो है ये मैकबुक पे ही अवेलेबल है, माइंड नोड, मैं माइंड नोड यूज करके अभी पढ़ा रहा हूँ आपको। सो आपको मीरो ओपन कर लेना है, मीरो पे एक न्यू ब्लैंक बोर्ड आपको बनाना है। जस्ट ईजी है, साइन अप वगैरह तो कर लोगे, आई होप इतना तो आपके पास ब्रेन है। सो यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट करने बोलेगा, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके मीरो मैप पे जाना है, यूज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड का पूरा डिलीट कर दो, राइट साइड का रहने दो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंटेंट, ठीक है, कंटेंट फॉर वेबसाइट, ऐसा करके आप टाइटल दे दो। फिर यहाँ पे आप लिख दो कि होम पेज है आपका, अबाउट है। अब होम के अंदर क्या क्या रहेगा आप यहाँ पे लिख सकते हो, बेनिफिट। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हीरो सेक्शन, आपका हेडर रहेगा, आपका टेस्टिमोनियल रहेगा। अब ये अरेंज आपको करना है तो आप अरेंज कर दो कि हेडर सबसे पहले रहेगा, फिर उसके बाद आपका जो है वो हीरो सेक्शन रहेगा, फिर बेनिफिट रहेगा, फिर टेस्टिमोनियल रहेगा। तो आप अरेंज भी कर सकते हो। और हीरो सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें रहेगी, टेक्स्ट क्या रहेगा, एग्जैक्ट आप हेडलाइन लिख सकते हो, हेडलाइन क्या रहेगा, आपका डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, आपका इसके अंदर कॉल टू एक्शन क्या रहेगा। तो सेम चीज आप भी परफॉर्म कर सकते हो जैसा मैं बता रहा हूं, सेम चीज इस तरीके से। सो आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे ये क्रिएट करना है। तो अभी इसको डिलीट करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। अब इसके बाद मान लो अबाउट है, अब होम पेज हमने बना लिया, अब होम पेज के बाद हम लोग अबाउट पेज बना रहे हैं। तो अबाउट पेज के अंदर भी सेम चीज करेंगे कि अबाउट पेज के अंदर क्या करेंगे, अबाउट कंपनी है, पास्ट अचीवमेंट क्या है कंपनी का, फ्यूचर गोल क्या है हमारा, हमारा मिशन क्या है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। फिर सर्विस के अंदर हम लोग क्या क्या सर्विसेज देते हैं, सपोज हम लोग 4 सर्विसेज देते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, गूगल सर्च एड्स, वीडियो एडिटिंग। अब वीडियो एडिटिंग के अंदर भी हम लोग किस किस टाइप की वीडियो एडिटिंग देते हैं वो देखते हैं। हम लोग शॉर्ट वीडियोस देते हैं, लॉन्ग वीडियोस देते हैं, प्रोडक्ट वीडियो देते हैं। तो इसके अंदर भी अब डिटेल में कुछ टॉपिक बनेगा। अब मैं सारी चीजें तो डिटेल में बता नहीं पाऊंगा, बट सर्विस का एग्जांपल देता हूं। जैसे सर्विस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्विस के पेज के अंदर हम लोग अब स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे शॉर्ट वीडियो के अंदर स्ट्रक्चर जैसा होना चाहिए ना, वैसे ही हम लोग मानते हैं सोशल मीडिया शॉर्ट वीडियोस की जगह है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस के डिटेल को डाल रहे हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्चुअली है क्या, क्या हम लोग सर्विस ऑफर करते हैं। अब उसका एक कॉम्प्रहेंसिव डिस्क्रिप्शन हम लोग दे देते हैं, जिसमें थोड़ा सा बड़े में हम लोग लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन। फिर कुछ इमेज डाल देंगे, कुछ विजुअल से रिलेटेड। हमने तो कॉम्पिटिटर को नोटिस किया या फिर ब्रेनस्टॉर्म, खुद का दिमाग लगा के हमने सोचा कि हम लोग पहले ये करेंगे जिससे चीजें बात बनेगी। फिर हम लोग लाइव रिजल्ट दिखा सकते हैं, स्क्रीनशॉट फॉर ट्रस्ट, हम लोग एक स्क्रीनशॉट दिखा देंगे। हमने एक डिस्क्रिप्शन दिया, एक हेडलाइन वगैरह कुछ दिया, फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट देने के बाद हमने एक इमेज लगाया प्रॉपर की कैसा दिखता है, और फिर उसके बाद नीचे एक स्क्रीनशॉट लगा दिया कि कैसा आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, हमने ऑलरेडी रिजल्ट लाया हुआ है। फिर क्लाइंट के कुछ टेस्टिमोनियल लगा दिया जिससे और ट्रस्ट आ जाए, कि मैसेज का स्क्रीनशॉट लगा सकते हो या फिर वीडियो टेस्टिमोनियल लगा सकते हो, या फिर सामने वाले क्लाइंट ने आपको कॉपी पेस्ट किया कुछ मैसेज, तो वही टेक्स्ट आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो वेबसाइट में और उसको दिखा सकते हो एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मेट में। फिर प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, पहले आप रिसर्च वर्क करते हो, फिर उसके बाद आप कस्टमर अवतार बनाते हो, बायर पर्सोना बनाते हो, फिर उसके बाद आप
टेस्ट करते हो, फिर उसके बाद आपके रिजल्ट्स आते हैं, उसके बेसिस पे आप ऑप्टिमाइज करते हो एंड फिर उसके बाद आपको एक रिजल्ट मिल जाता है 1 से 2 महीने के अंदर। ये आपका प्रोसेस रहता है। तो वो प्रोसेस के अंदर आप एक्सप्लेन करोगे वो चीजें। फिर कॉस्ट प्लान एंड प्राइसिंग क्या है वो नीचे आपको दिखता है। फिर नीचे कॉल टू एक्शन बटन रहेगा। सारी चीजें कोई पढ़ लिया, अब बहुत इंटरेस्टेड होगा तो एक बटन आएगा फ्री कंसल्टेशन कॉल के लिए, या फिर फ्री ट्रायल और एनी अदर काइंड ऑफ लीड मैग्नेट आप यूज कर सकते हो। लीड मैग्नेट क्या है? ऐसा क्या चीज हम लोग ऑफर करें, ध्यान से सुनना। लीड मैग्नेट क्या है? ऐसा क्या चीज हम लोग ऑफर करें जिससे सामने से लीड खींचा हुआ चला है। लीड मतलब कोई भी कॉन्टेक्ट डिटेल, फोन नंबर भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है। सामने वाला फोन नंबर ईमेल कब शेयर करेगा? जब उसको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, जब वो आपको कुछ डिटेल दे रहा है अपना, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको कुछ रिटर्न में दो। अगर आप उसे फ्री कंसल्टेंसी दे रहे हो तो वो अपना फोन नंबर देगा, हाँ भाई कंसल्ट कर दो। आप उसे फ्री ई बुक दे रहे हो तो आपको अपना डिटेल दे देगा। आप फ्री में कोई कोर्स दे रहे हो तो वो आपको दे देगा। तो फ्री तरीका एक सबसे एक्यूरेट तरीका है किसी भी लीड को अट्रैक्ट करने का, तो उसे ही हम लोग लीड मैग्नेट कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग ज्यादातर फ्री ट्रायल, फ्री कंसल्टेंसी, ये चीजें यूज करते हैं यहाँ पे। तो इसका भी एक लॉजिक है और वो है ये जो आपने अभी समझ लिया। तो इस तरीके से अभी हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको स्ट्रक्चर किया। जो चीज पेज आपको बनाना है ना, उसको छोटे छोटे पार्ट में स्ट्रक्चर करो कि पहले जरूरत किस किस चीज की है। पहले जो आपका टॉपिक मिला है, मेन टॉपिक, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करोगे। अब उसके अंदर कंटेंट लिखोगे ना, तब ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी और तब जाके आप एक अच्छा कंटेंट लिख पाओगे। ये समझना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर है, ब्लॉग्स, कॉन्टेक्ट अस, फुटर। ब्लॉग्स के अंदर भी सेम प्रोसेस है। आप ब्लॉग्स के अंदर ऐसे ही ब्लॉग्स बनाओगे, ब्लॉग्स जो भी टॉपिक पे रहेगा। फिर कॉन्टेक्ट अस का पेज है, कॉन्टेक्ट अस के पेज में कंपनी का डिटेल रहेगा। तो कंपनी के डिटेल में भी क्या चीज मेंशन रहेगा, हमेशा याद रखना। अपने दिमाग पे भरोसा मत करना, दिमाग हमेशा भूल जाता है। तो आपको हमेशा लिख के रखना है, ऐसे माइंड मैपिंग करना है, एक विजुअल फॉर्मेट बनाना है। फ्लो चार्ट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे कंपनी एड्रेस मेंशन करेंगे, फोन नंबर, ईमेल, अदर लोकेशन हम लोग मेंशन करेंगे, गूगल मैप का लिंक देंगे। तो ये सारी चीजें मैंने डिसाइड किया और ये चीज हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर नेम, फोन नंबर, ईमेल, सर्विस दे वांट, ये 4 चीज हम लोग देंगे ऑप्शन कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर। फिर फूटर है, फूटर के अंदर क्या देंगे, लोकेशन देंगे, ऑपरेटिंग टाइम क्या रहता है, और पॉलिसी रिलेटेड पेजेस हम लोग देंगे, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस। इसके अलावा और भी कोई पेजेस मेंशन करना है तो इसके अंदर आप कर दोगे। और प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर क्या रहेगा वो अगेन हम लोग ऐसे ही काम करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है हमारा स्ट्रक्चरिंग के ऊपर। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट राइटिंग में मैंने बहुत टाइम तो स्ट्रक्चरिंग पे ही ले लिया। स्ट्रक्चरिंग अगर नहीं सीखोगे तो कंटेंट राइटिंग कोई भी काम का नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ना जाने मैं कितने देर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके पहले मैंने 5-6 वीडियोस रिकॉर्ड किया है। तो आई गेस ये स्टिल वर्किंग है, माइक वगैरह, सो रिकॉर्ड हो रहा होगा। चार्जिंग भी काफी लो है बट मुझे जल्दी करना पड़ेगा। सो यार एक लाइक तो बनता है यार, इतने मेरे डेडिकेशन के लिए एक लाइक कर दोगे तो काफी मोटिवेशन मिलता है। सो अब हम लोग आते हैं रिसर्च वर्क पे। अब ये कंटेंट का स्ट्रक्चरिंग तो आपने कर लिया, बट रिसर्च वर्क कैसे करना है, तो रिसर्च वर्क पे आते हैं। सो वेज टू डू इट, इसको करने के क्या क्या तरीके हैं रिसर्च वर्क। सबसे पहले हम लोग आते हैं बाय ऑब्जर्विंग कॉम्पिटिटर्स वेबसाइट। ऑब्वियस सी बात है कि कॉम्पिटिटर के वेबसाइट को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, कि उन्होंने कंटेंट किस तरीके से लिखा है, क्या उनका स्ट्रक्चर है। फिर अदर टेम्पलेट वेबसाइट, अदर जो टेम्पलेट वाली वेबसाइट है उन्होंने किस तरीके से लिखा है वो भी आप कर सकते हो। जैसे अदर टेम्पलेट मतलब कि जैसे एनवेटो पे जाते हैं। वैसे डिटेल वीडियो प्रीवियस वाला देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने वेबसाइट प्लानिंग के ऊपर बताया। वेबसाइट प्लानिंग अगर देख लोगे तो ये चीज़ों के बारे में काफ़ी आइडिया मिल जाएगा, इंस्पिरेशन वगैरह कैसे लेना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं, एक बार वेब टेम्पलेट्स पे जाते हैं और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा रियल स्टेट। तो यहाँ पे भी कुछ कंटेंट रहता है, तो यहाँ पे भी आपको स्ट्रक्चरिंग पता चल जाती है कि लोग किस तरीके से कर रहे हैं। तो इस पर हम लोग एक बार क्लिक करते हैं और इस पर भी लाइव प्रीव्यू करते हैं। तो इनका भी आप कुछ स्ट्रक्चरिंग कंटेंट आइडिया यहाँ से भी ले सकते हो। ग्रेट टेक्नोलॉजी, बेस्ट सर्विसेज, ग्रेट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे थोड़ा सा डमी टेक्स्ट ही रहता है, वी प्रोवाइड बेस्ट इंडस्ट्रियल सर्विसेज, तो ये सही है। क्वालिटी मैटर्स, एक्सपर्ट टीम, टाइमली डिलीवरी, 24/7 सपोर्ट, तो सही है, इन्होंने अच्छी तरीके से लिखा है। बाकी टेस्ट कुछ कुछ सेम रहता है बट थोड़ा बहुत आपको इंस्पिरेशन मिल जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, बट हाँ कुछ थोड़ा सा राइट डायरेक्शन तो आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हो इस टाइप के वेबसाइट से। फिर इसके बाद बाई ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइटिंग कंटेंट बाई योरसेल्फ, खुद का दिमाग लगाओ, खुद के दिमाग से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कंटेंट लिखो। अब जो ब्रेनस्टॉर्मिंग आप कैसे करोगे, यूज योर एक्सपीरियंस। अगर कुछ पहले से एक्सपीरियंस है, जैसे आप ऑलरेडी कोई डॉक्टर हो, तो आप ऑफकोर्स बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में खुद ब खुद लिख सकते हो। अगर आपको ऑलरेडी उस टॉपिक के बारे में नॉलेज, आप आराम से लिख सकते हो। अगर आप एकदम ही ब्लैंक हो, एकदम ही ब्लैंक हो, आप कंटेंट राइटिंग करते हो एक ऐसे टॉपिक पे जो एकदम ही अननोन है, तो उसके लिए ऑफकोर्स रिसर्च वर्क लगेगा, टाइम भी लगेगा। तो वो आपको पहले से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि छुट्टियों में ऐसा चीज बता दूंगा तुरंत
हो जाएगा बिना रिसर्च के, क्योंकि बिना रिसर्च के आप अच्छा कंटेंट लिख ही नहीं सकते, क्योंकि इस कंटेंट को रैंक भी करना होता है। आप कंटेंट लिखोगे, अगर वो रैंक ही नहीं करेगा, परफेक्ट कंटेंट आप नहीं लिख पाओगे, तो क्या मतलब। तो रैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा कंटेंट होना, क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह तो आप यू लिख लोगे उसका कंटेंट, बट वेबसाइट का कंटेंट बहुत मैटर करता है, और वो एसईओ फ्रेंडली आपका होना चाहिए। सो नॉलेज, एग्जाम्पल्स, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग में ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जाम्पल यूज करना है, अपना नॉलेज शेयर करना है और एक्सपीरियंस डालना है। फिर आफ्टर स्ट्रक्चरिंग कंटेंट, आस्क चैट जीपीटी फॉर फर्दर डिटेल्स, कि आप अगर स्ट्रक्चर कर लेते हो कंटेंट तो आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो। तो जैसे कि सपोज लेट्स से कि मैं आ गया एक ग्रामर चेकर पे हमेशा जाके मैं कोई भी कंटेंट टाइप करूंगा, आप भी एक हैबिट बना लो। आप चाहो तो किसी नोटपैड में भी लिख सकते हो, गूगल डॉक या नोटपैड में, बट मैं प्रीफर करता हूं कि मैं यहां पे लिख दूं, अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लूं। तो अगर मुझे टॉपिक लिखना है सपोज किसी बीमारी के बारे में या फिर डिजिटल मार्केटिंग ले लो सपोज, क्योंकि पर्सनली चलो मेरी इंग्लिश उतनी सही नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली सही, इट्स रियलिटी, मतलब कि अच्छी है, बट ऐसा नहीं कि एकदम परफेक्ट है ग्रामेटिकली, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। बट अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखता हूँ जिसमें कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक मिल ही जाएगा, भरोसा है अपने पे। सो लेट्स राइट इट डाउन। तो हम लोग लिखते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर कुछ मैं कंटेंट लिखता हूँ। परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज वन ऑफ द हॉटेस्ट करियर ऑप्शन राइट नाउ बिकॉज it provide us the quickest way to drive result for a business, as under this we specifically focus on KPIs, focus on main KPIs, which includes conversions matrices and lots more। ठीक है, मैंने इस तरीके से कुछ लिख दिया, ठीक है, मैंने कंटेंट उतना अच्छा नहीं लिखा है, मुझे रिफाइन करना था क्योंकि बिना सोचे समझे लिख रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। तो कंटेंट में काफ़ी गलतियाँ ये बता रहा है, बट गलतियाँ क्या है, बहुत ज़्यादा तो अपर केस वगैरह भी बता रहा है। करियर राइट नाउ, आई गेस ऑप्शन नहीं आएगा, तो ऑप्शंस राइट नाउ, करियर ऑप्शंस राइट नाउ ऐसा आएगा, तो आपको ये दे देता है। तो अभी मैं इसको एक्सेप्ट ऑल करूंगा, तो ये देखो ये ग्रामेटिकली मुझे करेक्ट दे दिया है। तो मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग अभी क्या किया, अपने माइंड से किया, मेरा जो प्रायर एक्सपीरियंस है उसके थ्रू किया। अगर प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको कैसे रिसर्च करना है तो वो भी मैं बताऊंगा, तो चिंता मत करो, वो चीजें भी मैं बताऊंगा। फिर आफ्टर स्ट्रक्चरिंग कंटेंट आस्क चैट जीपीटी फॉर फर्दर डिटेल्स। अब देखो मैंने ये किया है, तो मैंने कुछ स्ट्रक्चरिंग कर लिया। अब चैट जीपीटी से भी आप पूछ सकते हो, जैसे कि मुझे हीरो सेक्शन लिखना था, तो मैं बोलूंगा राइट होम पेज फॉर माई डेंटल क्लिनिक बिजनेस, ऐसा मैं लिखूंगा। तो अब ये क्या करेगा, ये पूरा होम पेज लिख देगा, वेलकम टू वीके डेंटल क्लिनिक। तो वीके डेंटल क्लिनिक पहले मैं प्रॉम्प्ट दिया था, अब इसका मेमोरी भी रहता है, मेमोरी मेरा फुल हो चुका है, देख सकते हो। तो मेमोरी वाइज ये काम करता है थोड़ा। वाई चूज वीके डेंटल क्लिनिक एक्सपर्ट केयर, इस तरीके से वाई चूज अस, तो ये पूरा लिख के दे रहा है। तो एड वीवे वीके डेंटल क्लिनिक वी बिलीव दैट अ हेल्दी, तो इस तरीके से नहीं लिखना, ये थोड़ा सा खराब दे रहा है। तो स्ट्रक्चर मैंने बताया था ना, रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्जैक्टली चैट जीपीटी कॉपी पेस्ट कर देते हो तो दिक्कत होगा। तो गूगल का जो नया पॉलिसी है वो भी यही कहता है कि एआई चलता है, ठीक है, एआई इट्स ओके अगर आप एआई यूज करते हो, बट लेकिन उसको भी अच्छी तरीके से यूज करना है, और वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा आगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर तरीका नहीं है। तो स्ट्रक्चरिंग देखो, ये अपने आप स्ट्रक्चरिंग कर रहा है। तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्चरिंग के अंदर जो जो आपने दिया ना, हीरो सेक्शन के अंदर जो आपने सेक्शन डिसाइड किया कि ये सेक्शन होगा, वो आपको चैट जीपीटी को बताना है। अब वो कैसे करेंगे वो हम लोग आगे देखते हैं, बट चैट जीपीटी को पूरा टॉपिक दोगे तो वो लिख देगा। इनफैक्ट आप बोलोगे राइट ब्लॉग ऑन कॉमन कॉमन डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऐसा करके मैं लिखूंगा, तो यहां पे ये दे देगा। तो अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट स्टेप देखता हूं। अब इसके बाद है रीडिंग कंटेंट रिलेटेड अदर आर्टिकल्स ब्लॉग्स फॉर मोर कंटेंट डेप्थ। अब देखो रिसर्च वर्क करने के लिए हम लोग और ज़्यादा डेप्थनेस में अपने को जाना है, तो उस पर जाने का सिंपल एक प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर जो अपना होने वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ना। तो ब्लॉग्स और आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, तो हम लोग जाते हैं ऑनलाइन, और अगर मैं लिखूंगा सपोज लेट से मैं लिखता हूँ परफॉर्मेंस मार्केटिंग
मार्केटिंग गाइड ऐसा मैं लिखता हूँ। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग से रिलेटेड किसी ने कुछ कंटेंट लिखा होगा, परफॉर्मेंस मार्केटिंग 2024 अब बिगिनर्स गाइड। तो सपोज मैं इस पे जाता हूँ तो ये पूरा गाइड दे देगा। आई गेस ये क्या है, इसका वेबसाइट क्रैश हो गया आई गेस। हाउ टू गेट स्टार्टेड विद परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा ब्लॉग लिख रखा है, तो सही है इनका। परफॉर्मेंस मार्केटिंग वर्सेस एफिलिएट मार्केटिंग, व्हाट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग, हाउ इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग डिफरेंट। तो इन्होंने कैसे पूरा डिफरेंशिएशन किया आप देख सकते हो। तो यहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा और इनके कंटेंट से भी आप ले सकते हो कि ऐसे ऐसे करना है काम। तो देखो, अगर आप वेबसाइट डिजाइन करते हो तो वेबसाइट से रिलेटेड कॉम्पिटिटर ढूंढोगे। अगर ब्लॉगिंग करते हो तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो टॉप 10 रैंक कर रहा है, आपका जो कीवर्ड होता है ब्लॉगिंग में, हमेशा कीवर्ड होता है। जो भी करते होंगे आपको पता होगा कि ये कीवर्ड होता है। कीवर्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक कीवर्ड है। आप डेंटल क्लिनिक लिखोगे, क्लिनिक जो है डेंटल क्लिनिक वो एक कीवर्ड है। अब उस कीवर्ड पे जो जो आ रहे हैं टॉप पेजेस में, जो टॉप 10 में आ रहे हैं, उनको नोटिस करना है, उनके हर एक के वेबसाइट को ओपन करके देखना है। तो हर एक के पेज को ओपन करके देखने से आपको ये पता चलेगा कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं एक्चुअली में। तो उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, उनके कंटेंट आइडिया को फॉलो करना है, उनके डेप्थनेस को फॉलो करना है। क्योंकि आपका कंटेंट रैंक करेगा ही नहीं अगर उस पर डेप्थनेस नहीं है। हमेशा ये याद रखो, अगर आप एसईओ कर रहे हो ना, तो उसका सबसे ज्यादा मेन पिलर है कंटेंट। अगर आपका कंटेंट तगड़ा नहीं है, कंटेंट में वो दम नहीं है, कंटेंट बाकियों जैसा ही नॉर्मल है, तो कोई आपका कंटेंट क्यों पढ़ेगा। आप ये समझो इंटेंट क्या होता है, सामने वाले का इंटेंट सेटिस्फाई होना चाहिए। गूगल काम करता है इंटेंट सेटिस्फाई करने में। अभी एसईओ का भी सीरीज आएगा तो उसको आप देखना जरूर, कि एसईओ में बहुत डिटेल में कवर करूंगा। बट अभी जो मैं आइडिया दे रहा हूं ना, कंटेंट सबसे मेजर रोल प्ले करता है। ऑन ऑफ पेज, ऑन पेज ऑफ पेज, बैकलिंक जो आप बनाते हो ऑफ पेज में, जितने भी कर लो, टेक्निकल एसईओ कर लो, कोई भी फायदा नहीं मिलेगा अगर आप कंटेंट राइटिंग अच्छी तरीके से नहीं करते हो। तो इसके अंदर जो कंटेंट है ना वो दमदार होना चाहिए, और वही दमदार कंटेंट आज की इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं। सो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ यार, काफ़ी टाइम हो गया रिकॉर्ड करते करते, मे बी आधे एक घंटे के ऊपर हो गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं रीडिंग कंटेंट रिलेटेड अदर आर्टिकल्स ब्लॉग्स फॉर मोर कंटेंट डेप्थ। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर और रिसर्च करने के लिए ना, मैं बस ये नहीं देखूंगा कि उस कीवर्ड पे कौन कौन से ब्लॉग्स रैंक कर रहे हैं, बल्कि मैं ये भी देखूंगा इसको ओपन करके कि इसके अंदर क्या क्या चीजें पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अब ये देखो, बहुत बड़ा है ये लिटरली। तो यहां पे आप देखोगे रीडिंग कंटेंट रिलेटेड में एक डेफिनेशन आता है, डेफिनेशन है, फिर चेकलिस्ट है, फिर अदर अल्टरनेटिव है। यानी कि सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है, फिर उसका चेकलिस्ट क्या होता है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्या क्या होता है स्टेप बाय स्टेप, क्या उसका कोई अदर अल्टरनेटिव है परफॉर्मेंस मार्केटिंग का, क्या मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है परफॉर्मेंस मार्केटिंग का, क्या ये सबसे बेस्ट है, क्या ये, क्या इसका कोई प्रॉब्लम है, क्या अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कोई प्रॉब्लम है, इसमें कुछ दिक्कत आती है, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन बताओगे। क्या कुछ सिम्टम आपको देखने मिलता है, अगर कोई बीमारी है तो उसमें सिम्टम हो सकता है, तो सिम्टम होता है। रियल लाइफ क्या कोई केस स्टडी दे सकता हूं परफॉर्मेंस मार्केटिंग से रिलेटेड, रियल लाइफ केस स्टडी चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, और लोगों का ब्लॉग आर्टिकल दे सकते हो, उसको रेफरेंस में एक एक्सटर्नल लिंक दे सकते हो। ठीक है, आप बस लिंक आपको लगाना पड़ता है, क्योंकि आप ये समझो कि आपको एसईओ थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। एसईओ की सीरीज को फॉलो जरूर करना, जितने भी कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। आपको ये मानना पड़ेगा जो भी कंटेंट है ना उसके अंदर लिंक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप कंटेंट को देखो, ये जो कंटेंट है ना, यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग एक लिंक है। तो ये जो है इनका, ये इनका इंटरनल लिंक है। इंटरनल लिंक मतलब ये आउट ब्रेन नहीं लिखा है, अपने पेज में ही भेज रहा है। एक्सटर्नल लिंक मतलब कि दूसरे का कोई पेज है, एक्सटर्नल लिंक उस पर वो भेज रहा है। तो यहाँ पे तो मुझे इंटरनल ही दिख रहा है सब जगह। कोई एक्सटर्नल लिंक होगा तो देखते हैं। वेबसाइट ट्रैफिक, ये सब इंटरनल लिंक है, इनके ही कुछ आर्टिकल्स हैं। तो इसको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने कोई भी नहीं लिखा है, बट लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ती है, इन केस आपको जरूरत किसकी पड़ती है, इन केस सपोज आपको कुछ रिसर्च वर्क है, जैसे स्टैट्स है। अब मान लो कुछ स्टैट्स मुझे दिखाना है कि पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन लाइव। मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूं कि हमारे जो वर्ल्ड है, हमारी जो वर्ल्ड है उसमें 8.2 बिलियन पॉपुलेशन हो चुकी है। उसका प्रूफ क्या है, वर्ल्डोमीटर, वर्ल्डोमीटर के अकॉर्डिंग इतना पॉपुलेशन है एंड काउंटिंग। तो काउंट बढ़ते जा रहा है, करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन वो इतना है। देखो अभी मैं बात कर रहा हूँ तो पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ रहा है, जितने भी लोग रजिस्टर्ड हो रहे हैं, ऑफिस बोल रहा हूँ मैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड करते हैं, वो सारी डेटा वगैरह रहता है, तो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। तो वो यहाँ पे जितने बनते जा रहे हैं वो यहाँ पे रजिस्टर होते जा रहे हैं, और वो यहाँ पे अपडेट हो जा रहा है वर्ल्डोमीटर के अंदर। तो ये चीज़ है, तो काफ़ी अमेजिंग से चीज़ें हैं। तो ये स्टैट्स वगैरह आप शेयर कर सकते हो, एक्सटर्नल लिंक। तो जितना हो सके ना रिसर्च वर्क वो शेयर भी करना है। तो आपका कंटेंट कब ज़्यादा डेप्थनेस पता चलता है गूगल को,
वो तब पता चलता है जब आप ज्यादा से ज्यादा एक्सटर्नल लिंक अटैच करते हो, इंटरनल लिंक अटैच करते हो, उसको पता चलता है कि आप बहुत ज्यादा सेल्फिश नहीं हो, आप बाकी लोगों को भी क्रेडिट देना चाहते हो, तो आप इन बिटवीन कहीं पे भी एक्सटर्नल लिंक लगा सकते हो। बट उसको लगाने का भी तरीका है जो कि आपको मैं ऑफकोर्स ऑन पेज दिखाऊंगा, तभी आपको समझ आएगा। तो एसईओ फ्रेंडली अगर बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक बनाना है तो उसके लिए तो एसईओ सीरीज का वेट करो, इसके बाद तुरंत ही एसईओ सीरीज आने वाला है, 1 से 2 वीडियो बाद एसईओ सीरीज स्टार्ट हो जाएगा एंड इट्स रियली अ गेम चेंजिंग सीरीज। ठीक है, तो उसको फॉलो करना मत भूलना। अब इसके बाद रियल लाइफ केस स्टडी आप सर्च करो, एग्जांपल रिलेटेड टू दैट टॉपिक, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, कंटेंट स्पेसिफिक कुछ स्टोरी सुना दो, या स्टोरी काफी एंगेजिंग रहता है, अगर आप स्टोरी लिखते हो ना तो लोग एंगेज करते हैं, लोग ज्यादा देर तक पढ़ते हैं एंड उनको समझ आता है कि हाँ जिसने लिखा ना वो बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। तो जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किया ना, ये आपके लिए जन्नत है, ये आपके लिए वो चीज है ना जो कोई दे नहीं रहा है, तो इसको प्लीज नोट डाउन करो, सारी चीजें एब्जॉर्व करो और बस इसको इंप्लीमेंट कर दो और गेम चेंजिंग हो जाएगा आपके लिए सब। फिर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन जो है आप कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखा सकते हो, सपोज आप कुछ वेट लॉस के ऊपर कुछ बना रहे हो तो आपको कुछ कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। अगर आप कुछ ये बता रहे हो कि कुछ टीच करो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक है तो मैथ्स दिखाना पड़ेगा। अगर आप ये बता रहे हो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके इतना इन्वेस्ट करोगे इतना रिटर्न मिलेगा तो उसका कैलकुलेशन दिखा सकते हो, तो नीचे कैलकुलेशन दिखाना इंपॉर्टेंट है अगर ऐसे सिनेरियोज बनते हैं। मिस्टेक्स टू अवॉइड, क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करने पड़ते हैं उस टॉपिक के अंदर वो आप लिख सकते हो, प्रॉपर वे टू डू इट। तो ये ना स्ट्रक्चर है कि एक आपने पोस्ट बनाया, एक कोई पेज बनाया, उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने के लिए ना ये आप हेडिंग दे सकते हो, तो ये भी आपके लिए एक बहुत ज्यादा क्रिएटिव आइडिया की तरह काम कर सकता है। फिर इमेज या वीडियो प्रूफ आप दे सकते हो, कुछ ब्रेक डाउन कर सकते हो कि प्रॉपर ए टू जेड क्या क्या चीजें होती है, फिर कंप्लीट ए टू जी नॉलेज ऑफ द कंटेंट आप दे सकते हो। तो जो चीजें ना ये सर्चेबल चीज है, ऐसा नहीं कि आपको ये चीजें मेंशन ही करनी है, ये चीजें रिसर्च करनी है, पहले आपको इन स्टेप बाय स्टेप चीजें रिसर्च करते हो ना, सिर्फ कंटेंट राइटिंग में नहीं, अगर लाइफ में कुछ भी सीखना है अगर आप इस तरीके से रिसर्च करते हो तो बहुत ज्यादा गेम चेंजिंग होने वाला है। आप कंटेंट राइटिंग में भी ऐसे सर्च करोगे, मिस्टेक्स टू अवॉइड इन कंटेंट राइटिंग, प्रॉब्लम क्या आते हैं कंटेंट राइटिंग में, सॉल्यूशन क्या है, मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, चेकलिस्ट क्या होता है कंटेंट राइटिंग का, वो चीजें फॉलो करते हो, सो इट्स रियली अ गेम चेंजर। सो आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस फॉर मोर नॉलेज। अगर आप डेंटल क्लिनिक से रिलेटेड कुछ बना रहे हो, आपको टॉपिक पे कोई आइडिया नहीं है, तो आप एक वीडियो देख लो, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको प्रॉपर नॉलेज मिल रहा है ना कि कैसे कैसे काम होता है। अब यहीं पे आप कोई वीडियो देख लोगे स्पेसिफिक उस नॉलेज से रिलेटेड, तो आपका जो कंटेंट है ना वो बेटर बन जाएगा। तो बेटर कंटेंट लिखने के लिए आपको उस कंटेंट के डेप्थनेस को समझना पड़ेगा, तब जाके आप कंटेंट राइटिंग कर पाओगे। तो ये है रिसर्च वर्क। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा, आ गया समझ बहुत अच्छी तरीके से, मजेदार तरीके से, बहुत क्लैरिटी मिली, बहुत इंस्पिरेशन मिला। सो अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अब आगे हमारा जो पार्ट है वो है राइटिंग पार्ट, कि अब इसको लिखना कैसे है। हमने स्ट्रक्चर बना लिया, हमने रिसर्च वर्क कर लिया, अब इसको बयां कैसे करें, लिखे कैसे, कलम से। तो वैसे कलम से नहीं लिखना, लैपटॉप से लिखना है, तो टाइप कैसे किया जाए। सो राइटिंग पार्ट में आते हैं। तो राइटिंग पार्ट का सिंपल सा ऑप्शन है जनरेटिंग कंटेंट लेआउट एंड आइडियाज। पहले लेआउट एंड आइडियाज जनरेट करो, जो हमने देख लिया ऊपर कैसे करना है। फिर उसके बाद नाउ रिसर्च एंड राइट बेसिक कंटेंट अबाउट दैट टॉपिक। जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंटेंट आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो वो चीज़ है कि एक बेसिक कंटेंट आप लिख लो। नाउ रिसर्च एंड राइट बेसिक कंटेंट अबाउट दैट टॉपिक। तो बेसिक कंटेंट हमने लिखा, ठीक है, तो अभी मैं ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगा, तो ये मैं लूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, तो ये हमारे पास एक बेसिक कंटेंट आ गया है। बेसिक कंटेंट आप बहुत तरीके से ले सकते हो, खुद से भी लिख सकते हो या फिर कॉम्पिटिटर का कॉपी भी कर सकते हो। कॉम्पिटिटर का कॉपी मतलब जैसे कि आपको मान लो ये लाइन पसंद आया, तो इस लाइन को अपना कैसे बनाया जाए, तो वो भी मैं बताऊंगा कि अपना कैसे बनाया जाता है, प्लेगरिज्म को कैसे रिमूव किया जाता है, तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद नाउ रिसर्च एंड राइट बेसिक कंटेंट, ये तो हमने अभी देख लिया। फिर इंप्रूविंग द कंटेंट लाइन थ्रू। अब आपका जो कंटेंट लाइन है ना, जो आपने स्ट्रक्चर किया, जो आपने ब्रेनस्टॉर्म किया, जो आपने कॉम्पिटिटर का लिया, उसको आप कैसे यूज कर सकते हो। तो अब ये दो तरीका हमने देखा कि हमने जो रिसर्च किया, एग्जैक्ट कंटेंट हमने उठा लिया, और एक हमने किया कि हमारा जो ब्रेन है उसको लगाया। अब उसको रिफाइन कैसे करेंगे, आप आ जाओ चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी के पास जाओगे, वैसे आप देख सकते हो इसने पूरा ब्लॉग लिख दिया जो मैंने लिखा था ना, प्रिवेंशन बैड ब्रीथ, इसने प्रिवेंशन सिम्टम्स कॉजेज बहुत कुछ लिखा है। तो अभी हम लोग जाते हैं, एक नया चैट ओपन करते हैं और यहाँ पे बोलते हैं, सबसे पहले ना चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देने का भी एक तरीका होता है। यहाँ पे बोलता हूँ एक्ट एज अ कंटेंट राइटर एंड राइट एसईओ फ्रेंडली कंटेंट।
तो देखो मैंने बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट दिया, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, कभी इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, बट जनरली सबसे पहले आप एक रोल असाइन करते हो कि आप एक कंटेंट राइटर हो, एक एड कॉपी आप लिखते हो, क्या चीज़ें करते हो, आप ये असाइन करते हो सामने वाले चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी को आपने एक बार ये असाइन कर दिया, उसको समझ आ जाता है कि उसका रोल क्या है। अब उसको आपको कॉन्टेक्स्ट वगैरह देना पड़ता है कि उसको बेसिकली करना क्या है, तो वो चीज़ें आप दोगे और थोड़ा सा और डिफाइन करोगे कि मेरी नीड क्या है, अपने हिसाब से मोल्ड करोगे, तो वो एक बेटर रिजल्ट ला के दे देगा। ठीक है, तो ये बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें करना पड़ता है आपको, तो इसको हम लोग पॉज करते हैं फिलहाल। ठीक है, पॉज करने के बाद यहाँ पे लाइन थ्रू अपने को इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैंने दे रखा है लाइन इम्प्रूव करने के लिए जनरेटिंग मोर आइडियाज़ और वेरिएशन। ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया और वेरिएशन के लिए हम लोग चैट जीपीटी यूज़ करेंगे। ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो चैट जीपीटी आंसर है हमारा। तो चैट जीपीटी में जाके मैं बोलूँगा यूज़ दिस, रिफाइन दिस टेक्स्ट फर्स्ट, मैं ये करता हूँ। ठीक है, तो मैंने पेस्ट किया परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाला टेक्स्ट, और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अब ये देखो इसको ये सही बना रहा है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड करियर ऑप्शंस टुडे बिकॉज इट ऑफर्स अ फास्ट एंड एफिशिएंट वे टू डिलीवर मेजरेबल रिजल्ट्स फॉर businesses. This approach focuses on key performance indicators, KPIs, such as conversions and other critical metrics, ensuring targeted and impactful outcomes. तो सोचो कितना अच्छा लाइन हो गया, मैंने नॉर्मल सा लाइन लिखा और इसने बना के कितना सही बना दिया। तो ये लाइन आपको ज़रूरत है। और देखो अभी हम लोग एआई टूल पे बात कर रहे हैं ना, अभी हम लोग गूगल पे भी बात करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जो गूगल है वो अभी क्या कहता है, गूगल ऑफिशियली ये कहता है, पहले तो उसने बोल दिया था कि हम लोग एआई के बिल्कुल खिलाफ है, बट लेकिन वो खुद भी अभी एआई टूल्स के ऊपर काम कर रहा है, उसका बार्ड एआई वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो गूगल अभी क्या काम कर रहा है कि अगर आप कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है, आपका जो भी कंटेंट है वो आपने एआई से पूरा लिखवाया है, बट लेकिन वो पूरा ही एआई जनरेटेड है, उसका स्ट्रक्चर भी एआई जनरेटेड है, जिसके कंटेंट में कुछ क्वालिटी नहीं है, तो गूगल उसको कभी भी रैंक नहीं करेगा। बट लेकिन अगर आप मैंने जिस तरीके से बनाया उस तरीके से स्ट्रक्चरिंग करते हो और उसके अंदर के एक एक टॉपिक आप खुद से भी लिखते हो और चैट जीपीटी से भी जनरेट करते हो, तो वो एआई कंटेंट एक्सेप्टेबल है उस केस में। और अगर आपका पूरा ही एआई कंटेंट जनरेटेड है, बहुत वर्स्ट है, आपको बस ये करना है कि मुझे कंटेंट लिखना था करके मैंने कंटेंट लिख दिया, आपने रिसर्च नहीं किया, आपने यूजर के पर्सपेक्टिव से ही नहीं सोचा। क्योंकि देखो मैं आपको ऐसा शॉर्टकट तो नहीं बताऊंगा जिसमें जल्द से जल्द आप कंटेंट लिख दोगे, अपने वेबसाइट पे भर दोगे और रैंक कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेहनत वाला काम है, शिद्दत से मेहनत करोगे, टाइम दोगे, लगाओगे तो रैंक करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ऑनेस्ट आंसर मेरा यही है। अगर आपका काम नहीं है, आप काम चोर हो, मेहनत नहीं कर सकते, तो इस वीडियो को अभी लीव कर दो, कोई पॉइंट ही नहीं था यहाँ तक देखने का। और अगर यहाँ तक देखे हो तो मतलब यार मेहनती हो आप, तभी यहाँ तक देखे हो। सो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ इसे, नाउ एक्सपैंड दिस कंटेंट, मैं ऐसा बोलूंगा। या फिर इसके अंदर जो भी पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि ऑल्सो राइट सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स, या फिर इसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये एक्सपैंड कर रहा है और इसको आप देख सकते हो। अब मैं इसको बोलूंगा नाउ, अभी मुझे पता नहीं, नाउ ऑल्सो गिव मी ऑल दी KPIs डेट लाइज अंडर परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ऐसा कुछ मैं लिख देता हूँ। तो अब ये मुझे पूरा KPI का लिस्ट देगा। तो मैं चैट जीपीटी से भी रिसर्च में हेल्प ले रहा हूँ। तो कन्वर्जन्स इसने दिया, ठीक है, वाई इट मैटर्स, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, कन्वर्जन्स है, क्लिक थ्रू रेट है, कॉस्ट पर क्लिक है। तो इस तरीके से मुझे मैट्रिक्सेस दे रहा है और इसका डेफिनेशन दे रहा है और वाई इट मैटर्स दे रहा है। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। मैंने कैसे किया, ये किसी को भी ऐसा रिजल्ट तो ला के नहीं देगा। अगर मान लो अगर मैं रिजल्ट नया जनरेट करता हूँ, राइट ब्लॉग ऑन परफॉर्मेंस मार्केटिंग, तो ये नॉर्मल ब्लॉग कैसा जनरेट करेगा, लेट्स सी। सामने वाले मैक्सिमम क्या करेंगे, ऐसी प्रॉम्प्ट देंगे। अब इन टूडेज फास्ट पेस डिजिटल लैंडस्केप, ये सबसे ज़्यादा कॉमन वर्ड है चैट जीपीटी का, जो भी एआई टूल यूज़ करते हो, तो ये इसी तरीके से बता रहा है इट्स अ कोर। तो देखो इसमें कहीं मेरे जैसा फील ही नहीं है जो मैंने बताया है। तो सोचो आप जब रिसर्च करते हो, अपना फील देते हो, अब की चैनल्स एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें आ रही है, पेड सर्च, ठीक है। की चैनल्स क्या होता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, ये चैनल्स के ऊपर बात कर रहा है। ओके, तो चैनल्स आ रहे हैं, नेटिव एडवर्टाइजिंग, तो ये भी देखो आपको रिसर्च करना पड़ेगा ऑनेस्टली कि टॉप में कौन से पेजेस रैंक कर रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, बेनिफिट्स क्या है, कॉस्ट एफिशिएंसी, मेजरेबल रिजल्ट्स, लो रिस्क। तो देखते जाते हैं बस क्या क्या देता है ये। तो हमें इसे बस अपनी तरीके से स्ट्रक्चर करना है और अच्छी तरीके से देना है, बेस्ट प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे देखो अभी तक मैट्रिक्सेस नहीं आया, तो मैंने मैट्रिक्सेस बता दिया। तो इसको हम लोग शॉर्ट में भी बता सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो देखो काफ़ी घुमा फिरा के बातें होती है चैट जीपीटी में, तो उतनी चीज़ें सही नहीं है। तो इसको आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से लिखना है।
एक बार स्ट्रक्चर तरीके से कर लेते हो तो काफ़ी बढ़िया आपको दे रहा है कि एंगेजमेंट, कन्वर्जन, बाउंस रेट, ये ऐसा वहाँ पे दे ही नहीं सकता और ये बात वहाँ पे आएगी ही नहीं जब तक आप ऐसे काम नहीं करते हो। ठीक है, तो आप देखो ये यहाँ पे यूनिक भी बना, और ऐसा नहीं कि पूरा एआई कंटेंट जनरेटेड है, क्योंकि एआई क्या लेता है, एआई जो गूगल में ऑलरेडी वेबसाइट्स है प्रेजेंट उनका डेटा लेता है, और वो एक्चुअली गूगल में भी प्रेजेंट नहीं, वो इंटरनेट में प्रेजेंट है। इंटरनेट में जो भी पेजेस अवेलेबल है तो उनका वो डेटा उठा के कहीं ना कहीं कस्टमाइज करके उसको यूज करता है। तो इसीलिए ना डुप्लीकेसी का भी यूज आता है, प्लेगरिज्म होता है। तो प्लेगरिज्म भी मैं आपको बताऊंगा अभी फिक्स कैसे करना है। तो बेसिकली यहाँ से आपको ऐसे काम करना है, और अब हम लोग इसको पेस्ट करते हैं। अब देखो मैं बोलूंगा फॉरगेट एवरीथिंग एंड मेक 5 वेरिएशन, 5 डिफरेंट, या फिर मैं इसको बोलता हूँ बस फॉरगेट एवरीथिंग एंड रिफाइन दिस टेक्स्ट। ठीक है, रिफाइन दिस टेक्स्ट मैं बस नॉर्मल बोलूँगा, पहले मैं रिफाइन कर लेता हूँ इसे अगेन। तो ये हमारा रिफाइन हो गया। अब मैं बोलूँगा नाउ जनरेट 5 डिफरेंट वेरिएशंस फॉर द सेम। तो देखो जनरेट हो रहा है अब ये। यार ये जब तक जनरेट हो रहा है ना, मुझे एक चीज़ कंसर्न होता है कि मेरा माइक ऑफ ना हो गया हो, तो अभी भी चार्ज बेकरार है। ठीक है, ओके। सो वेरिएशन 1, वेरिएशन 2, वेरिएशन 3, वेरिएशन 4, वेरिएशन 5। ओके, सो हमारे पास वेरिएशन आ गए। अब जो वेरिएशन आपको पसंद आता है वो चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो और एग्जैक्टली अपने वेबसाइट में डाल सकते हो। क्या ऐसा ही है? नहीं जी, ऐसा नहीं है। डायरेक्टली आपको अपने वेबसाइट पे नहीं डालना है, आपको दो चीज़ें और चेक करनी पड़ेगी, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो एक चीज़ और है जो कि है चेकिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक। कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, तो उसके लिए हम लोग ग्रामरली या क्विलबॉट चेकर यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो इसके एक्सटेंशंस यूज़ कर सकते हो, बट मैं वेबसाइट प्रीफर करता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ कि हर जगह ग्रामरली, क्विलबॉट, ये चीज़ें पॉपअप हो रही है। तो इसलिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, क्विलबॉट। जस्ट क्विलबॉट.com पे आपको जाना है। क्विलबॉट.com पे जैसे मैंने आपको दिखाया था ना सर्च करने का, ग्रामर चेकर, आप लिखोगे क्विलबॉट, तो आपको अपनी वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे ग्रामर चेकर पे जाते हैं। अब यहाँ पे आप अपने ग्रामेटिकल मिस्टेक को चेक कर सकते हो। जो भी टेस्ट लिखोगे, मैंने आपको शुरुआत में भी दिखाया था, फिर से दिखा देता हूँ। जैसे मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओके बोल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर मैंने कुछ गलती लिख दिया, सपोज लॉट मोर लिख दिया, तो यहाँ पे कुछ गलती बता देगा आई गेस। तो यहाँ पे देखो अ लॉट मोर आ रहा है, तो इस मिस्टेक को हम लोग क्लिक करते हैं तो ये सुधार देता है, सिंपल। फिर यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक दूर हो गया। तो आपको चिंता की ज़रूरत, बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है इस पे कि अगर आपका इंग्लिश खराब है, आपको ठीक से लिखना नहीं आता, आपकी फ्लुएंसी अच्छी नहीं है, आप वर्डिंग्स अच्छे यूज़ नहीं कर पाते हो, कोई बहाना नहीं चलेगा, आप कंटेंट राइटिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो पाएगा। ठीक है, अब हम लोग काम करते हैं चेक प्लेगरिज्म पे। अब देखो जो कंटेंट है ना, वो डुप्लीकेसी का कभी कभी इशू आता है कि हाँ ये कहीं का उठाया हुआ कंटेंट है। जैसे कि आउट ब्रेन का ही मैं कंटेंट लेता हूँ, मुझे ये लाइन लिखना है। ठीक है, मैंने ये कंटेंट लिया, व्हाट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अब मैं जाऊंगा, एक टूल है, इस टूल को याद कर लो, प्लेगरिज्म डिटेक्टर। ठीक है, प्लेगरिज्म डिटेक्टर पे जाएंगे हम लोग। जो प्लेगरिज्म डिटेक्टर है, इस टूल को ओपन करेंगे। प्लेगरिज्म डिटेक्टर में हम लोग पेस्ट करेंगे हमारा जो कंटेंट है, और इस पे हम लोग जाएंगे, चेक प्लेगरिज्म का ऑप्शन है, चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करते हैं। अब ये जो है ये डिटेक्ट करेगा इस टेक्स्ट में से क्या ये टेक्स्ट जो है कहीं से कॉपीड है कि नहीं है, क्योंकि इंटरनेट का वर्ल्ड है। ये अगर कहीं का कॉपीड है तो हमें बता देगा ये कहाँ से कॉपीड है और कितना यूनिक है। तो कॉपीड कितना है और यूनिकनेस कितना है, वो सारी चीज़ें आपको बताता है साइड बाय साइड। तो ये देख सकते हो प्लेगराइज्ड कितना है और यूनिक कितना है, यहाँ पे आएगा। तो अभी आप देख सकते हो प्लेगराइज्ड 80% है और यूनिक 20% है। तो ये देखो यूनिक तो है ही नहीं, प्लेगराइज्ड कंटेंट है। कहाँ से लिया गया ये कंटेंट, आपको सोर्स भी बता देता है, आउटब्रेन। तो सोचो कितना मैजिकल है। आप क्या कर सकते हो, क्योंकि अगर मान लो आप भी कोई बिजनेस ओनर हो या फिर आपके अंडर कोई काम करता है इन फ्यूचर या फिर अभी काम करता है, तो आप क्या कर सकते हो, सामने वाला कंटेंट लिख के दे रहा है, आप उसको कॉपी किए यहाँ पे पेस्ट किया, तो आपको पता चलता है अरे यार ये कंटेंट तो कहीं का कॉपी पेस्ट है। तो आप उसको बोल सकते हो यार भाई तूने इस वेबसाइट से कॉपी पेस्ट किया है, तो बोलेगा हाँ यार आपको कैसे पता चला। तो आप बताओगे कि भाई प्लेगरिज्म करके टूल है, इसका यूज करते हैं हम लोग, प्लेगरिज्म डिटेक्टर, इसका यूज कर और कंटेंट को सही से लिख, वरना फिर अगली फुर्सत में, अगली बार, अगली अगली फुर्सत, क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरा डायलॉग मिक्स हो गया। बट सिंपल है कि अगली बार अगर गलत हुआ तो पहली फुर्सत में तुम्हें निकलने बोल दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है। तो कभी कभी होता है यार ऐसा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग जाते हैं स्टार्ट अ न्यू सर्च। अब हम लोग स्टार्ट अ न्यू सर्च में इसको सर्च करेंगे फिक्स करके, 80% प्लेगराइज्ड है और 20% यूनिक है। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे चेक प्लेगरिज्म पे,
और यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है कि क्विलबॉट प्लेगरिज्म टूल हम लोग यूज़ करेंगे इसको फिक्स करने के लिए, और प्लेगरिज्म डिटेक्टर टूल सर्च करने के लिए यूज़ करेंगे। तो क्विलबॉट का भी प्लेगरिज्म थोड़ा डिटेक्टर टूल है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। बाकी फिक्स कैसे करेंगे, फिक्स करने के सिर्फ एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, है तो तरीके बहुत सारे बट एक तरीका काफ़ी है। क्विलबॉट का पैराफ्रेजर टूल हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं क्विलबॉट पैराफ्रेज, तो क्विलबॉट पैराफ्रेज आ गया। तो क्विलबॉट पैराफ्रेज पे हम लोग जाते हैं, और क्विलबॉट के पैराफ्रेज में जाने के बाद सबसे पहली साइट हम लोग ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे उस कंटेंट को। तो एक बार कंटेंट हम लोग पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हम लोग पैराफ्रेज पे क्लिक करेंगे, और पैराफ्रेज पे क्लिक करने के बाद अभी जो डुप्लीकेसी का इशू है ये ख़त्म हो जाएगा। कॉपी करते हैं एक बार, और अब हम लोग जाके एक बार यहाँ पे पेस्ट करेंगे। चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करते हैं। अब जो है देखते हैं ये कम होता है या पूरी तरीके से एलिमिनेट होता है, वो एक देखने वाली बात होगी। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोसीजर रहता है वो प्रोसीजर है एआई डिटेक्शन का, कि एआई डिटेक्टेबल है कि नहीं है। तो वैसे एआई तो ऐसा अलाउड है, थोड़ा बहुत एआई यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि कॉम्पिटिटर का जो एग्जैक्ट कंटेंट है उसको भी मैं अपने वर्डिंग्स पे ले लिया, जिससे 100% यूनिक हो गया। तो आप देख सकते हो कहीं से भी ये प्लेगराइज्ड नहीं है। तो इस तरीके से दूसरे का कंटेंट भी है आप अपना बना सकते हो। बट ये कंटेंट क्या एआई रिटर्न तो नहीं है, तो ये चीज़ आप कैसे चेक कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा था ना, जैसे ये वेरिएशन जनरेट किया इसने, तो ये जो जनरेट किया इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी मैंने किया। अब यहाँ पे एक टूल है आपका राइटर, राइटर एआई डिटेक्टर। आपको सर्च करना है राइटर एआई डिटेक्टर, आपको जस्ट ये सर्च करना है, तो राइटर का एआई कंटेंट डिटेक्टर आपको मिल जाएगा। चैट जीपीटी 4, चैट जीपीटी 3 इसके लिए। इस पे हम लोग जाएंगे, सिंपल तरीके से आपको पेस्ट करना है। आई गेस क्या दिखा रहा है, 39 आउट ऑफ 5000 वर्ड्स। रेड में क्यों दिखा रहा है ये पता नहीं, रेड वर्ड में दिखा रहा है ये। इसको तो हम लोग रिफ्रेश करते हैं। ओके, वापस से मैं एक बार पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। सो अगेन ये रेड दिखा रहा है। सो हम लोग थोड़ा सा बड़ा कंटेंट ले लेते हैं, एक काम करते हैं। बड़े कंटेंट के लिए हम लोग यहाँ ऊपर से कहीं से ले लेते हैं, जैसे ये पूरा एआई रिटर्न है, तो थोड़ा सा बड़ा कॉपी, राइटर एआई पे जाके पेस्ट करते हैं एक बार। देखो टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा छोटा था आई गेस, इसलिए वो नहीं ले रहा था। सो एनालाइज टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सो एनालाइज टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये एनालाइज करेगा और आपको बताएगा कि कितना इसका डिटेक्शन लेवल है, क्या ये ह्यूमन फ्रेंडली है कि नहीं है, वो चीज़ आपको पता चल जाएगी। सो आई गेस ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है एआई डिटेक्शन में। देखो ये पढ़ाते समय ये नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हर टाइम तो ये चलता है। न्यू इनकॉग्निटो विंडो पे जाते हैं एक बार, राइटर एआई डिटेक्टर पेस्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं। आई होप यहाँ पे काम कर जाए, ये कोई दिक्कत ना हो। ओके, आई गेस इनका कुछ सर्वर वगैरह डाउन है, मे बी ये हो सकता है। देखो राइटर एआई का आप यूज़ कर लेना, ठीक है, आप यूज़ करोगे मे बी तब चल जाए, कभी कभी कोई इशू हो जाता है। बट अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जीरो जीपीटी यूज़ करते हैं। देखो जीरो जीपीटी ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, एआई पे ना इतना स्ट्रिक्ट जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गूगल काफ़ी ज़्यादा लीनियंट हो गया है, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से काम करता है। तो इस पे आपका आ ही जाता है एआई डिटेक्शन। तो अभी मैं इसको पेस्ट करता हूँ और डिटेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ये जो जीरो जीपीटी है यहाँ पे बोल दिया ये 100% जीपीटी है, कितना, सारे के सारे लाइंस। तो हमने चैट जीपीटी से किया है तो ये ऐसा बोल दे रहा है। बट अगर हम लोग इस पे जाते हैं, ये जो पैराफ्रेजिंग टूल है, अब आपको ये भी करने के लिए पैराफ्रेजिंग टूल का यूज़ करना है, क्योंकि ये डिटेक्ट कैसे करता है, ये चीज़ें डिटेक्ट करता है आपके वर्डिंग से, कि जो वर्डिंग्स आप यूज़ कर रहे हो ना जनरली, उसको ये यूज़ करता है। पहले तो इसको हम लोग हटाते हैं, वर्ड लिमिट हट गया। तो आप जैसे वर्ड कॉम्प्लेक्स कुछ वर्ड्स होते हैं, उस वर्ड्स को देख के उस स्ट्रक्चर को कि सेंटेंस किस सीक्वेंस में बना है, तो एआई का ना एक प्रॉपर कुछ फॉर्मेट होता है, एक प्रॉपर उसका पैटर्न रहता है, तो उसको वो ऑब्जर्व करता है, तो उससे चीज़ें समझ आती है। अब हम लोग इसको करेंगे पैराफ्रेज, और पैराफ्रेज करने के बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर करियर पाथ्स इन टूडेज वर्क फोर्स इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अब हम लोग इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अभी हम लोग ये जीरो जीपीटी में जाके इसको हम लोग हटाना पड़ेगा हमें, एक बार क्लियर करते हैं, पेस्ट करते हैं, डिटेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं।
तो डिटेक्ट टेक्स्ट में अभी भी आ रहा है वन ऑफ द मोस्ट। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगर ये आ रहा है इस तरीके से तो हमें खुद कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली हमने चैट जीपीटी से कर दिया है। बाकी ये काफ़ी स्ट्रिक्ट है, राइटर एआई काफ़ी सही है, राइटर एआई यूज़ करो, मैं बोलूँगा जीरो जीपीटी मत करो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मैंने देखा कि राइटर एआई से हमने जो चेक किया है वो रैंक किया है, जीरो जीपीटी कुछ ज़्यादा ही ओवर कर देता है। मैं बता नहीं पा रहा हूँ किसी तरीके से इस वीडियो में, क्योंकि ये चल नहीं रहा है अभी फ़िलहाल, बट लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सही है। तो अभी हम लोग अगेन पैराफ्रेज करते हैं, जैसे कि आप कैसे पैराफ्रेज कर सकते हो। पैराफ्रेज करने का और भी तरीका है, जैसे वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर करियर पाथ्स, तो यहाँ पे हम लोग सॉट आफ्टर पे जाएंगे, तो डिज़ायर्ड कर सकते हो आप इसे। करियर पाथ से करियर फील्ड्स कर सकते हो, करियर जॉब्स, करियर लाइंस ऑफ वर्क, पाथवेज टू एम्प्लॉयमेंट, करियर पाथवेज टू एम्प्लॉयमेंट, ऐसे वर्डिंग्स आप चेंज कर सकते हो। फ्रीक्वेंटली, कॉन्सेंट्रेट, ऑफन, फोकस एंड टाइम एंड क्रिएट श्योर। क्रिएट श्योर तो नहीं होगा, मेक श्योर ही ज़्यादा सही है। तो काफ़ी बार आपको चेक करना पड़ता है यहाँ पे। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, तो की परफॉर्मेंस तो मेन केपीआई का फुल फॉर्म है, तो इसे चेंज नहीं करेंगे। इंक्लूड रोएस बाई मेजरिंग, बाई इवेल्युएटिंग कैंपेन एफिकेसी, बाई मेजरिंग सही वर्ड है यार, तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये जो चीज़ है ना, ये वो थोड़ा सेंस बना रही है, बट जीरो जीबीटी थोड़ा ओवर करता है। बट हाँ, बहुत सारे लोग इसको कंसिडर करते हैं, बट आई डोंट थिंक आपको इससे कंसिडर करना चाहिए जीरो जीबीटी। राइटर एआई ज़्यादा बेस्ट है, वो ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाता। अब देखो, अब ये थोड़ा हमने चेंज किया ना, अब इसका आप देखो कम आ गया, तो आपको इस तरीके से बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत पैराफ्रेज करना पड़ेगा। तो जीरो जीपीटी को भी इवन हम लोग क्रैक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको क्रैक नहीं कर सकते। मैंने कुछ चीज़ें चेंज की जस्ट आपको दिखाने के लिए कि 100% से 76% हो गया। अब आप इसको और चेंज कर लो, जैसे डायरेक्टेड टूवर्ड्स से डायरेक्टेड टूवर्ड्स, ठीक है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है, बिजनेस स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कंपनी गोल्स हमने कर दिया, कॉपी किया। तो देखो चीज़ें तो बहुत ना के बराबर ही हमने चेंज की है। तो एक बार इरेज करते हैं, पेस्ट, डिटेक्ट, तो अब देखो 76.2। तो यही है, इस तरीके से धीरे धीरे कम होगा। और कौन सा डिटेक्ट हो रहा है आपको ये बताना है कि ये चीज़ें डिटेक्ट हो रही है, तो बाकी ये नीचे का तो नहीं हो रहा, ऊपर का हो रहा है। तो जो जो चीज़ें हैं उसको आप कर सकते हो। तो अभी हम लोग इसको क्लोज करेंगे। देखो उतना मैंडेटरी नहीं है, जस्ट 50 से 60% भी आ गया ना जीरो जीपीटी में, उतना ओके है, ठीक है। और राइटर एआई में थोड़ा सा और कंटेंट फीड कर देते हैं हम लोग, सपोज इसके बाद भी एक बार ज़्यादा डेटा फीड करके देखते हैं क्या पता चल जाए। क्योंकि आई गेस कुछ शायद इनके सर्वर साइड से है, कुछ शायद अपडेट कर रहे हो ये, तो इस कारण प्रॉब्लम आ सकता है। और अगर अभी चल गया तो मे बी कंटेंट का दिक्कत होगा। तो ये नहीं चल रहा है, बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। एक बार इंस्पेक्ट करके देखते हैं। तो एनालाइज टेक्स्ट पे मोबाइल व्यू में चल रहा है क्या? ओके, नहीं चल रहा है, बट आपका चल जाएगा। मे बी अभी इशू है, क्योंकि हर टाइम चलता है, कभी इशू आता नहीं है, तो इसको आप चेक कर लेना। फिर उसके बाद ह्यूमन फ्रेंडली कंटेंट आप कैसे लिखोगे, उसके लिए मैंने बता दिया टूल्स डिटेक्शन के लिए राइटर एआई और जीरो जीपीटी है, इन दोनों को यूज़ कर लेना जो भी मैंने बताया। फोकस ऑन अवॉइड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स अवॉइड करना। प्रोवाइड एडिशनल प्रॉम्प्ट्स टू चैट जीपीटी फॉर बेटर वर्डिंग्स। आप चैट जीपीटी को भी इवन बोल सकते हो कि बेटर वर्डिंग यूज़ करो, जैसे कि राइट इन सिंपल वर्ड्स, ईजी टू अंडरस्टैंडेबल हो, मेक इट मोर ह्यूमन। तो चैट जीपीटी के पास जाएंगे और बोलेंगे मेक इट मोर ह्यूमन एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे तो ये और कंटेंट देगा जो कि इजी टू अंडरस्टैंड और सिंपल वर्ड्स में लिखा होगा, जिससे ये एआई रिटन से मोर ह्यूमन रिटन भी बना देगा। तो काफ़ी इजी हो जाता है। और जो टूल्स वगैरह है ना, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। राइटर आपने पैराफ्रेज कर लिया थोड़ा बहुत भी, वो चल जाता है गूगल में, कोई दिक्कत नहीं होती। ट्रस्ट में, एक बार करके देखोगे आपको खुद रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक है। बट लेकिन ये चीज़ें करना पड़ेगा, प्रोसेस थोड़ा लंबा तो है, ऑफ कोर्स ही बात है। इतना रिसर्च करोगे, मैंने जैसा बोला है, एक एक स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से रिसर्च करके एआई का तब यूज़ करोगे, तब बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। फिर इंप्लीमेंटिंग ऑन साइट। अब इसके बाद जो बारी हुआ, अब इसको अपने साइट में बस इंप्लीमेंट करना है। जो कंटेंट है उसको कॉपी करो और पेस्ट करो अपने वेबसाइट के अंदर, जो अपने कंटेंट लिख लिया है। फिर मेक श्योर टू कलेक्ट। अब मेक श्योर टू कलेक्ट क्या, कि प्रॉपर इमेजेस कलेक्ट करो, ग्राफिक्स कलेक्ट करो, जो भी केस स्टडी है, टेस्टिमोनियल स्क्रीनशॉट है, उसके लिंक अटैच करके रखो, इमेजेस को कलेक्ट करके रखो, प्रॉपर हाई क्वालिटी आइकन्स हो आपके पास, रेफरेंस के जो भी सोर्सेज है वो सोर्सेज आपके पास होने चाहिए। फिर मेक द कंटेंट मोर रीडेबल। आपका कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रीडेबल होना चाहिए। कंटेंट रीडेबल कैसे बनेगा, जब आप मल्टीपल पैराग्राफ्स यूज करोगे। एक पैराग्राफ में चीज़ें नहीं लिखनी है, मल्टीपल पैराग्राफ में लिखना है।
जैसे कि आप ये आउट ब्रेन का ही देख रहे हो, यहाँ पे मल्टीपल पैराग्राफ है, मल्टीपल क्वेश्चन है, पैराग्राफ चेंज हो रहा है, तो ये इजी टू अंडरस्टैंड है, रीडेबल है। एडिंग बुलेट पॉइंट्स, जहाँ पे जरूरत पड़े बुलेट पॉइंट ऐड करो, जैसे यहाँ पे एक बुलेट पॉइंट है तो यहाँ पे बुलेट पॉइंट काफी इजी टू अंडरस्टैंड बना देता है। गिविंग एग्जांपल्स, जहाँ हो सके वहाँ पे एग्जांपल दो। जैसे यहाँ पे तो मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ एग्जांपल दिया है, बट यहाँ पे देखो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, स्क्रीनशॉट के तौर पे एग्जांपल दिया है। यहाँ पे एग्जांपल ऐसे भी दिया है, कैंपेन परफॉर्मेंस वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो यहाँ पे एग्जांपल ही तो बात चल रहा है, सीटीआर इतना था। तो एक प्रूफ भी दे दिया, इमेज विजुअल, शेयर स्टैट्स, कोई स्टैट्स शेयर कर सकते हैं, जैसे ये भी एक स्टैट्स ही मान लो आप। प्रॉपर प्रोवाइड प्रॉपर एविडेंस और प्रूफ ऑफ द मैटर, तो मैटर का प्रूफ वगैरह दो। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा था ना कि हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन देखते हैं, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, तो वहाँ पे आप स्टैट्स दे रहे हो, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट मैटर करती है। अब कंटेंट राइटिंग आप करोगे कैसे, तो उसके लिए गूगल डॉक पे आप लिख के दो। जैसे कि मैं लिखूंगा docs.google.com, तो docs.google.com में जाओगे तो google.com में बहुत 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 ज़्यादा ईजी है। जैसे मैं इस पर कंटेंट पे जाऊँ तो लिखा होगा, कंटेंट का फॉर्मेट अगर मैं बता दूँ तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक कंटेंट की इंस्टाग्राम स्टोरी रेशियो, इसका मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है ये भी लिखा हुआ है। तो ये ऑन पेज लेवल की थिंग्स है, तो अभी इस पे नहीं आएंगे, बट इंट्रोडक्शन में क्या है, फिर उसके बाद एक इमेज जाएगा, उसके बाद वाई इंस्टाग्राम स्टोरी डायमेंशन इज इंपॉर्टेंट, फिर आइडल क्या है, फिर बुलेट पॉइंट लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो पूरा पैराग्राफ है, वही चीज़ है। तो ये चीज़ आपको कहीं पे लिख के रखना है और यही सेम चीज़ आप यूज़ करोगे। फिर टूल्स एंड रिसोर्सेज, यहाँ पे देख सकते हो एक्सटर्नल लिंक है, जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बोल्ड किया गया है चीज़ें। तो गूगल डॉक्स अगर आपको चलाना नहीं आता तो सीखो यार, ऑनलाइन गूगल डॉक्स का 7-8 मिनट का ट्यूटोरियल मिल जाएगा। गूगल डॉक्स काफ़ी सिंपल है, आप खुद भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जस्ट बोल्ड का ऑप्शन है, इटैलिक का ऑप्शन है, जिसको भी सेलेक्ट करो वो यहाँ से बोल्ड हो जाता है। आपको कुछ भी लिखना है आप आसानी से लिख सकते हो। नीचे आपको हेडिंग ही लिखना है, सपोज इतने सारे कंटेंट के बाद अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ नया, जैसे कि अभी देखो बाय डिफॉल्ट तो आपका ये लेफ्ट में ही रहेगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, सपोज मैं लिख रहा हूँ एसईओ चेकलिस्ट, इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ये मेरा कंटेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहेगा इंट्रोडक्शन, फिर मेरा पॉइंट रहेगा सपोज की कंपोनेंट्स, फिर उसके बाद नेंस बेनिफिट्स, ठीक है, एग्जीक्यूशन, इस तरीके से अलग अलग मैंने बना दिया। अब जो एसईओ चेकलिस्ट है इसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ, इसको यहाँ से बोल्ड कर दूंगा, यहाँ से मैं साइज़ बढ़ा दूंगा। देखो कितना जल्दी सिंपल है, गूगल डॉक में अरेंज करके आपको रखना है। इंट्रोडक्शन में इसको आप बोल्ड कर सकते हो, ये सारी चीज़ों को बोल्ड कर लो, इसके अंदर वाले को बोल्ड मत करना। इंट्रोडक्शन में जैसे ये है, इसको मैंने सपोज कॉपी कर लिया, ये कंटेंट कुछ मैंने लिखा और इसके अंदर मैंने डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डाल सकते हो। अब इसको भी आप अगर की कंपोनेंट के बाद अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ ऐसा XYZ कुछ भी, जैसे सपोज मैं ऊपर का ही लिख देता हूँ कि ऑटोमेट दी प्रोसेस देयर आर प्लगइन्स अवेलेबल फॉर वर्डप्रेस, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिखा। अब ये देखो बोल्ड में आ रहा है क्योंकि ऊपर बोल्ड में लिखा था, इसको सेलेक्ट करो, सिंपल बोल्ड को ऑफ कर दो, चीज़ें बन गई। नीचे पॉइंटर्स लिखने हैं आपको, तो बुलेट पॉइंट में जैसे इसको बुलेट पॉइंट में कन्वर्ट करना है, सेलेक्ट करो, ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है बुलेट पॉइंट, इस पर क्लिक करोगे बुलेट पॉइंट बन जाएगा। इसके बाद कुछ पॉइंट लिखोगे, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इस तरीके से आप कर सकते हो। बुलेट पॉइंट हो गया। अगर आपको इसको बुलेट पॉइंट से नंबर पे चेंज करना है तो सिंपल सी बात है, इस पर क्लिक करो, साइड में क्लिक करो नंबर पे, तो ये 1 2 3 ऐसे नंबर बन गया। अब अगर आप इसको साइड में लाना चाहते हो तो ऐसे साइड में भी ला सकते हो। तो देखो आपके ऊपर है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो क्लाइंट के साथ। शेयर पे ऑप्शन रहता है ऊपर, शेयर बटन पे क्लिक करो और शेयर बटन पे जिसके साथ भी शेयर करना है यहाँ ऊपर एक्सेस दे दो, या फिर रेस्ट्रिक्टेड से इसको एनीवन विथ लिंक कर दो, या फिर आप फाइल में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके इस कंटेंट को अपना दे सकते हो। तो कंटेंट राइटिंग इसी तरीके से करना है, प्रॉपर तरीके से। हर एक तरीका मैंने इसके अंदर कंसिडर कर दिया और आपको बहुत डिटेल में बताया कि कंटेंट राइटिंग कैसे करना है। तो ये वेबसाइट के स्पेसिफिक ही था, इसके अलावा और भी किसी भी चीज़ के लिए लिखना है, सोशल मीडिया के लिए, किसी के लिए भी, तो आप आसानी से कर सकते हो। उस केस में क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट के अलावा सोशल मीडिया करना पड़ेगा। अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे बता दो, बाकी शॉर्ट में तो मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। जैसे प्रोफाइल में गया मैं एक अपना इंस्टाग्राम का ओपन करता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम में मैं जाऊँगा, सपोज़ मुझे सर्च करना है कोई चीज़, जैसे सर्चेज़ में जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैंने सर्च किया हुआ है ऑलरेडी। तो सपोज़ मैं ज़ोमैटो में जाता हूँ, तो ज़ोमैटो में मैं गया। अब ज़ोमैटो में इन्होंने पोस्ट डाला है। अब सपोज़ कोई पोस्ट मुझे पसंद आया या फिर किसी का टेक्स्ट पसंद आया, तो मैं यहाँ से इंस्पिरेशन ले सकता हूँ।
तो ये मेरा कॉम्पिटिटर होगा ना, स्विगी के लिए जोमेटो कॉम्पिटिटर है, तो जोमेटो स्विगी देखेंगे कि क्या चीज़ें चल रही है मार्केट में, क्या ट्रेंड चल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं सोशल मीडिया पोस्ट का कैप्शन। तो कैप्शन के ऊपर अलग से सोशल मीडिया का सीरीज आएगा जिसमें कैप्शन वगैरह बताऊंगा कैसे करना है। तो कंटेंट राइटिंग ये बेस है, इस तरीके से रिसर्च वगैरह करना, लिखना सीखो, एआई टूल को कैसे लिवरेज करना है। बाकी जो चीज़ आएगा वो अप्रोच डिफरेंट होगा, सोशल मीडिया के लिए अलग अप्रोच होगा, उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है कि सोशल मीडिया में क्या क्या चीज़ें कंसिडर होती है। और देखो जनरली कुछ टर्म्स भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि वैसे ही ये तो हमारा ऐसे ही ब्लैंक है, तो इसको हम लोग एक बार लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या सीन है। यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि जब हम लोग ऐड के लिए लिखते हैं, ऐड के लिए जब भी हम लोग कंटेंट लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऐड कॉपी। याद रखना, ऐड कॉपी, ठीक है। जब भी हम लोग कंटेंट लिखते हैं, वैसे तो कॉपी राइटिंग चीज़ें काफ़ी काम आती है, ऐड कॉपी में बेसिकली हम लोग कॉपी राइटिंग करते हैं, बट कॉपी राइटिंग अभी छोड़ दो, आप कंटेंट राइटिंग के पर्सपेक्टिव से देखो कि ऐड कंटेंट में अगर हम लोग लिख रहे हैं, ऐड के लिए कंटेंट लिख रहे हैं तो वो ऐड कॉपी होगा। अगर हम लोग इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट लिख रहे हैं, सपोज सोशल मीडिया कंटेंट, तो वो नॉर्मल आपका सोशल मीडिया कंटेंट ही कहलाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बट ऐड कॉपी कभी भी आप मेरे मुंह से सुनो, किसी के मुंह से सुनो, तो वो है कि ऐड के लिए कि क्या कंटेंट जाने वाला है, तो उसमें भी पूरा रिसर्च वर्क, ये सारी चीज़ें लगती है, उसका क्या प्रॉपर फॉर्मेट रहता है, वो तो एड्स के केस में ही जानेंगे। क्योंकि जब हम लोग एड्स बनाते हैं, जब हम लोग सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं, तो सिनेरियो टू सिनेरियो डिफर करता है। तो ये जो था कंटेंट, ये पूरा कंटेंट था आपका वेबसाइट प्लानिंग से रिलेटेड। एंड स्पेसिफिकली जब आप और भी कोई कंटेंट लिखने जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है। अगर आप चाहते हो एक डेडिकेटेड वीडियो में लाऊं कि ऐड कॉपी कैसे लिखते हैं, सोशल मीडिया के लिए पोस्ट कैसे लिखते हैं, उसके रिलेटेड रिसर्च कैसे करते हैं स्पेसिफिक, तो वो मैं बता सकता हूं, बट उसके लिए ये सेशन मैंडेटरी है। अगर आपने ये देख लिया तो आपका काम बन गया। चैट जीपीटी आपको अच्छी तरीके से यूज करना आता है, कंटेंट दूसरों का अपना बनाना आता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए, थोड़ा सा लव एंड सपोर्ट दिखाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। कुछ दिनों बाद एसईओ सीरीज भी आने वाला है, तो उसको फॉलो करना मत भूलना। सो बाय बाय एंड कीप लर्निंग।